अपने यहीं का राजस्थान का केस है, ये भी इंटरेस्टिंग है। आपसे बात जुड़ गई तो बताता हूँ कि जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो सीख जाएंगे। प्रैक्टिकली आपके सामने जब 10 फीट की एंटिटी खड़ी होगी ना, तो बड़ा जिगरा चाहिए उसका फेस करने के लिए। 10 फीट की औरत खड़ी है, काले रंग की, ठीक है, और वो आपके सामने घुर्रा रही है, दांत निकाल रही है, पंजे दिखा रही है, मतलब आपको नॉर्मल लग रहा है, वो 2 मिनट में टेंट दबा देगी, 2 मिनट खेल खत्म कर देगी। नई एंटिटी के मौत होने पे आप मुक्त नहीं होते, वो साथ रखती है। ओके। हाँ, प्रेत की जो बड़ी चीज़ें हैं वो आपको काबू रखती हैं, जाने नहीं देती। और बुरी हालत है, प्रेत अपने साथ अन्य प्रेतों को रख लेते हैं, तो उनको आज्ञा नहीं थी डराने की, और हमें भी आज्ञा नहीं थी इनको छेड़ने की, लेकिन वो भी देख पा रहे थे और हम भी देख पा रहे थे, मतलब आमने सामने आई कांटेक्ट हो रहा था। और वो मतलब गुस्से में थे। ये वीडियो बनाना है, यूट्यूबर था ये, यूट्यूबर, चलो बच्चे कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब बना रहे हैं, तो इसको था कि मैं जगह जगह जाऊंगा, हाउसेज में और एरियो में, किलों में, इनमें सब मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा सब ऐसा कुछ नहीं है और लोगों में भ्रांति है। इस बच्चे ने अपना चैनल बना रखा था, कर रहा था। इसको किसी ने कह दिया कि साहब अपन चलते हैं जो है गुजरात। तो अभिषेक जी, एक सिद्धियों से रिलेटेड भी आजकल बहुत पॉडकास्ट में चल रहा है, तो एक लेमैन के हिसाब से ये चीज़ क्या होती है? मतलब देवता तो मेजर देवता जो हमारे घरों में हम लोग फोटोएं भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, ये सिद्धियां क्या चीज़ होती है? देखो, सिद्धि जो अभी तक जो लोगों को पता है कि भाई किसी के पास किसी देवता की सिद्धि है, किसी के पास भैरव जी की है, किसी के पास माता की है, लेकिन उसकी थ्योरी को समझें। किसी हाई एनर्जी से खुद को एनर्जाइज करना सिद्धि है। ओके, ठीक है ना। आपका सोलर पैनल जो है सूरज से रोशनी ले रहा है और फिर एक रोशनी नीचे दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, सूरज की रोशनी से कम नहीं हो रही है, सूरज में लगातार वो है, इतनी आग है। देवताओं से जब हम जुड़ते हैं, आपकी बात काट रहा हूँ, तो सोलर पैनल तो मीडियम हुआ और सिद्धि हुई जो एनर्जी बनी उससे, वो नहीं, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे वो सोलर पैनल सूरज की रोशनी ली ना, तो एक हाई एनर्जी से उसने एक एनर्जी ले ली और आपके वो यूज में हो गई। तो सिद्धि में जब कोई मनुष्य कर रहा है किसी देवता की, तो वो पहले तो वो तरीका होगा उसकी भक्ति का, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किसी और से जब तक आप हृदय से उससे नहीं जुड़ोगे, किसी देवता से प्रेम नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो आप तार नहीं जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। जहाँ वो कनेक्टिविटी बन गई तो लगातार वो तरंगे आप में गिरना शुरू हो जाएगी। तरंगे आप में गिरना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो बनेगी वो आंशिक सिद्धि बनेगी। आंशिक सिद्धि आपको एहसास कराएगी कि मैं देवता से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि जब भी मैं उनका नाम उच्चारण करता हूँ, जब भी मैं उनका पाठ करता हूँ या उनका दर्शन करता हूँ, तो मुझे एक फील होता है, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन आती है, एक एनर्जी फील होती है। तो वहाँ आप कनेक्ट कर गए तो एक सिद्धि बनना शुरू हो गई। लेकिन वो सिद्धि अभी किसी भी प्रकार से जन कल्याण में काम में नहीं है। लेकिन लगातार जो लोग मेहनत करते हैं, भगवान से बहुत जुड़े रहते हैं, क्योंकि सब 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो फिर उनमें जो है ना पूर्ण सिद्धि बन जाती है। आंशिक सिद्धि ही प्रबल हो जाती है, पूर्ण रूप में आ जाती है। बहुत भाग्यशाली लोगों को देवदर्शन भी आते हैं। तो ये जो सिद्धि है, ये मूल रूप में यही है कि आप किसी देवता को जब जप रहे हो तो उस देवता की जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में आपके शरीर में गिरती है और फिर एक ऊर्जा का पुंज आपके अंदर बना लेती है। वो समझ लो किसी देवता का करोड़वा हिस्सा भी नहीं है। ठीक है ना, करोड़वा हिस्सा भी नहीं है, लेकिन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है। यानी किसी समंदर में से आप एक लोटा जल की बात कर रहे हो, जो कि वो समंदर है। तो उसके आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो एक लोटा जल आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपकी प्यास तो उतनी भी नहीं है। वो वाली बात है। तो वो आपका कल्याण कर सकती है, अनेकों का कल्याण कर सकती है, लेकिन आप में वो गुण और वो क्षमता होनी चाहिए कि वो आप सहन कर सको, वरना जिसकी ऊर्जा उसी को लौट जाती है। तो सिद्धि बेसिकली एक तरह से वेवलेंथ हुई भगवान और आपके बीच की। तो आप जब आप जुड़ गए, तो इसलिए जब आप कोई व्यक्ति कहता साहब ये गुरु महात्मा है, इनके पास जाने से दुख दूर हो जाता है, ये क्यों? क्योंकि उसकी सुनवाई हो रही, क्योंकि वो कनेक्टिविटी उससे बनी हुई है। वो कनेक्टिविटी आपकी भी बन सकती है। उन्होंने गुरु ने जप लिया ज़्यादा, 20-30 साल मेहनत कर ली, ये आप करते तो आप भी, ये नहीं, कोई इसमें भेद नहीं है, कोई ऐसा रहस्य नहीं है। लेकिन जो होगा कि वो आदमी किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है, कोई लालच के वशीभूत तो नहीं है। यदि उसका सच्चा प्रेम है भगवान से, एक वो उसको समर्पित है, तो वो धीरे धीरे भक्ति करते करते उसकी सिद्धि बन जाएगी और वो सिद्धि का आकार भी बढ़ता ही चला जाएगा। बहुत लंबे समय तक करो तो दर्शन भी देते हैं। ठीक है, और उससे वो अपना करे ना करे जन कल्याण कर पाता है। ठीक है, लेकिन इस सोच के कि प्रोफेशनल साहब मुझे इस लाइन में घुसना, करना और मैं सिद्धि करूंगा, तो आपकी पहले तो वो भावना नहीं है।
आप उस देवता को उस नज़र से देख नहीं रहे। एक होता है कि भाई आपको किसी पे प्रेम है, किसी देवता पे, तो अलग बात है। जो प्रोफेशनली कोई फ़ायदा सोच रखे बैठे हैं कि साहब इससे हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, तो नुकसान होगा। अच्छा, सिद्धि सभी की होती है, नेगेटिव की भी हो जाती है। तो मतलब तो सिद्धि को वेव फॉर्म टाइप मान लें, वेवलेंथ मान लें, या कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं। देखो, अब क्योंकि आपकी टेक्निकल भाषा में तो मैं नहीं उसको समझा पाऊंगा, लेकिन आपका शरीर में जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा में एक दिव्य ऊर्जा स्थापित हो जाती है। मेरी भाषा में समझ जाओ, दैट इज सिद्धि, है ना। आपकी जो ऊर्जा है, सामान्य ऊर्जा, मतलब ऐसी कोई, जैसे मैं लेमन के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या कैसी दिखती है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है ना। आंशिक सिद्धि में तो दर्शन भी नहीं होंगे, लेकिन ये होगा कि आपको अपने देवता से लगातार खिंचाव रहेगा कि मैं जब उनका नाम सुनता हूँ, उच्चारण करता हूँ, पाठ सुनता हूँ, आरती में खड़ा होता हूँ, तो मुझे एक कनेक्टिविटी हो जाती है, वाइब्रेशन आती है। लोग कितनी ही बार खो जाते हैं, उसमें शून्य अवस्था में चले जाते हैं, कितनी बार रोने लग जाते हैं। कई बार वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ इस देवता के लिए। कितनी बार वो चाहते हैं कि भाई मैं बस सब कुछ छोड़ के इनके अंदर समा जाऊँ। ये भावनाएं आपकी बनती चली जाती है, क्योंकि आपके अंदर वो दिव्य पुंज ईश्वर का हो जाता है। अब क्लियर है ना। और जब ये बढ़ जाती है ना, तो फिर आपका पशुओं पे प्रेम रहेगा, निर्धनों सब पे, गरीब असहाय पे प्रेम रहेगा, गुस्सा आपका कम हो जाएगा, आपकी चीज़ें बदलती जाएगी, देवत्व आता जाएगा, माफ़ करना, क्षमा करना आ जाएगा। आगे चल के हर किसी की मदद के लिए खड़े हो जाओगे, कोई बात नहीं, मदद कर देते हैं, है ना। हर जहाँ नाइंसाफ़ी होगी आपको लगेगा ये गलत हो रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप में वो देवत्व जाग रहा है। ठीक है, तो वो सिद्धि के उसके गुण हैं, वो आपको देगी। अच्छा, हर सिद्धि के साथ वो होगा जो उस देवता का स्वरूप है, वही ऊर्जा वो आपको ट्रांसफर करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना आप क्या पूज रहे हो। हाँ, अगर भैरव को, हाँ, तो उग्र सिद्धि हो जाएगी, तो जैसे वो है वैसे रहेंगे। अब आप भैरव जी पूज के आप सोचो कि मैं शांत अवस्था में रह के पढ़ाई करूँ या मैं इसके लिए मांग रहा, तो नहीं है ना। उग्र देवता है, शमशान के देवता है, हाई एनर्जी है उनके अंदर, ठीक है ना। इतनी एनर्जी के शायद हर कोई सिद्धि झेल भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो आदमी या तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। हमको ये भी देखना है कि हमारा कार्य क्या है, हमारा जीवन शैली क्या है, हम उस हिसाब से किस देवता को पूज रहे हैं। वो रक्षा के देवता है, हनुमान जी रक्षा के देवता है, तो ये तंत्र के देवता भी हैं भैरव, महाकाली तंत्र देवता। तो अगर आपको लगता है कि आपके सामान्य जीवन में नहीं है, तो आप उसका सौम्य रूप ही आप पूजो और उसकी सिद्धि ना करो। और यदि आपकी भावना है और आप इस तरह का काम करते हो या हमारे जैसा कोई जुड़ो, तो फिर सिद्धि आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि आपको रक्षा चाहिए होगी, आपको पावर भी चाहिए होगी, ये चीज़ है। और शिव जी के केस में शंकर भगवान की सिद्धि होती है, भगवान शिव की भी सिद्धि होती है। भगवान शिव की सिद्धि होती है, और ये है कि आपको जो बड़ी, जो जिसको कहते हैं मूल सिद्धि या पूर्ण सिद्धि, वो तो बहुत समय लग जाएगा। 12 वर्ष में भी एक इसकी पूर्ण सिद्धि नहीं होगी। और जहाँ हम सुनते हैं अपने गुरुओं से कि 3 जीवन लेते हैं शिव जी दर्शन देने में। ओहो, ठीक है ना। तो हाँ, अगर हम सोचते थे कि जो हमारे गुरुओं ने समझा, तो बात सच भी है। क्योंकि आज अगर ये इतनी जल्दी दर्शन दे देते थे, तो जो साधु महात्मा बेचारे 250 साल के हो गए, 300 साल के हो गए, वो क्यों हो गए? क्योंकि कहाँ दिए अभी महादेव, कहाँ है अभी भी। तो वो उनको पुकारे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। वरना तो आते तो पूर्ण हो जाता, मोक्ष हो जाता ना फिर तो इस जीवन से, ये शरीर को छोड़ चुके होते। लेकिन वो बूढ़े हो गए, उनकी जटाएं बढ़ गई, उनके बाल बढ़ गए, लेकिन वो आज भी शिव को पुकार रहे हैं। तो भगवान शिव के मूल रूप को प्राप्त करने में तो हो सकता, पता नहीं 2 जीवन लगे कि 3 जीवन लगे, लेकिन हाँ, उनकी कृपा आपको मिल जाती है, ना, कृपा मिल जाती है। और उससे आपका भी भला हो जाता है और लोगों का भी भला हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं वो नेगेटिव सिद्धियां भी कर लेते हैं, नकारात्मक शक्तियों की, वो भी हो जाती है, और वो जल्दी होती है, वो जल्दी होती है। हाँ, लेकिन उसमें फिर आपको ये है कि आप लालच के वशीभूत हो, आप किसी लालच से कर रहे हो, तो समझ में आ ही रहा है, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए तो कर नहीं रहे, कुछ आप चाह रहे हो, तो वो उतनी ही जल्दी फिर आपसे डिमांड भी करती हैं। देवताओं में ऐसा नहीं है, देवता तो देना ही जानते हैं, देना ही जानते हैं, आपको देते ही हैं। और जब आप उसको नहीं भजते या कहीं कुछ कर देते हो कि साहब नहीं आपने गलत करा, तो लोप हो जाता है, सिद्धि का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाती है, लोक को लौट जाती है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। नेगेटिव में फिर आपको बिगाड़ होता है, बैकफायर आता है आपको नेगेटिव सिद्धि में। उसमें तो फिर आपको जो है बीमारी देगी भयंकर रूप से, आपको एक्सीडेंट वाले मामले देगी नेगेटिव सिद्धियाँ। तो वो बचना चाहिए लोग, जो लोग आजकल कर लेते हैं ना कि साहब मैं इसमें ये ट्राई करूँगा, ये धन दे देगी, ये 10 दिन में ये दे देगी। मैं बहुत मना करता हूँ कि साहब ये फास्ट, ये लिफ्ट मत पकड़ो, वरना अगर ये लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर आप पत्ते से गए, बहुत भारी नुकसान होगा, परिवार को भी होगा, आपको भी होगा। तो करने वाले करते ही हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग डिमांड करते साहब ये सब। कोई भी आजकल कोई भी यूट्यूबर लिख देता है साहब ये सिद्धि से कर लो, तो नीचे लोग लिखते हैं कि साहब इसका तरीका बताओ कैसे करनी है। भाई क्यों सीखनी है तुम्हें ये? मेहनत नहीं करनी है। तो ये है कि देवताओं की सिद्धि जो सिर्फ अपने घर में रह के भी जो भक्ति करता है ना, उनकी भी बन जाती है। कितने ही लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन उनकी सिद्धि बन जाती है। और वो
उनको एहसास नहीं होता, वो अपने जीवन में काम कर रहे होते हैं, अपना रोजगार कर रहे होते हैं, उनको सिद्धि बन चुकी होती है, उनके अंदर होती है, लेकिन वो सिद्धि उनको लगातार हर चीज़ से बचा रही होती है। तो वो बाद में ये कह पाते हैं कि भाई भगवान की बड़ी कृपा रही, जीवन में सुख शांति रही, कभी कोई रोग नहीं सताया, कभी किसी का कर्जा नहीं हुआ, हमारे सारे काम सिद्ध हुए, हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अपने सेट हो गए। तो ये देव कृपा रही, क्योंकि सिद्धि बन चुकी, तो देव कृपा कर रहे थे कि इनका कार्य सिद्ध हो। तो ये उनको ऐसा, भला उन्होंने जन कल्याण में नहीं धारा में आए, लेकिन उनका कल्याण होता ही चला गया, खुद का तो परिवार का होता गया, सुख शांति बनेगी, और उनका अंत समय में बड़ा अच्छा आता है कि वो बहुत अच्छी मतलब पूरी आयु लेके बिना बीमार पड़े वृद्ध अवस्था में जाते हैं। नहीं तो आदमी बहुत कुछ भोगता है आज के टाइम में, आपको पता है, बीमारियां बहुत बीमारियां तो बहुत ही ज्यादा। कितने ही लोग हम जो सुनते हैं ना कि भाई बड़े अच्छे उम्र वाले थे और सुबह सुबह 5 बजे वो ईश्वर को चले गए। तो ये कितनी एक अच्छी बात है कि साहब एक तो आयु भी अच्छी रही, अस्पताल में चीरा फाड़ भी नहीं देखी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त हमने भगवान को चले। तो ये भी एक भगवान की इच्छा है कि उसी समय में जाए। तो ये फर्क है, लेकिन वो सारा जो जुड़ा हुआ है भक्ति से। भक्ति है तो सिद्धि है। और भक्ति में अभी तो जैसे सनातन में तो बहुत चीज खो गए हम लोग, कुछ ज्ञान कहाँ से लें, क्या करें, कुछ नहीं पता लोगों को। मतलब भक्ति भी कैसे करें। भक्ति ऐसा है ना, जहाँ में ये लग जाए कि ये मुझे भक्ति सीखनी है, वहीं धारा गलत पकड़ ली, वहीं धारा गलत पकड़ ली अपन ने। ओके। जब मनुष्य को लग जाए कि ये मुझे भक्ति इससे सीखनी है या इससे पूछ के करनी है, तो वहीं तो गलती कर रहे हैं अपन। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि भक्ति ऐसा है ना। क्योंकि हमारे को ये समझना है कि यदि हमें हमारे ईश्वर से प्रेम है ना, किसी पे हमारा भाव है कि किसी का कृष्ण जी पे है, किसी का राम जी के रूप में है, एक ही है वो, अलग अलग रूप में, आप किसी रूप में मान लो उसको, ठीक है ना। मेरा बजरंगबली महाराज पे है, तो उसमें फिर कोई नियम नहीं रह जाता, है ना। लोग नियम से ही डराते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ तो महाराज पहले आप पानी पियो, फिर मैं पानी पीऊंगा। मैं खाना खा रहा हूँ, महाराज 2 रोटी आपकी कृपा से मिल रही है, पहले आप खाओगे, बाद में मैं खाऊंगा। मेरे ईश्वर को मैं दाल रोटी भी खिलाऊंगा, मैं तो भैया पकवान तैयार नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन वो उसमें प्रसन्न है। वो मेरे द्वारा एक जो सूखी रोटी में भी प्रसन्न है, जो कोई 36 पकवान में भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं मेरे सांस सांस में भजन चल रहे हूँ, तो मैं उनको कहीं भूल ही नहीं रहा। तो मेरे देवता को और क्या चाहिए, और मैं उसको अर्पित क्या कर सकता हूँ, दुनिया उसकी, ठीक है ना। जब हम ये समझने लग जाए कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, क्या मैं वो करूं, तो आप प्रपंच की तरफ बढ़ रहे हो। यस ये मेरा सवाल ही था असल में। प्रपंच की तरफ मत बढ़ो। आप घर में वैसे पूजना चाहते हो तो आप ठीक है, अच्छे से आप शुद्धि रखो, बार त्योहार नियम कायदे से आप मनाओ, देव देवताओं का मान सम्मान पूरा रखो। आप माने तो उनको नहीं करो, गलत जगह उनकी फोटो वगैरह ये सब नहीं लगाओ, आपका सिंपल है। बाकी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना। कोई कहे कि सब घर में मंदिर इतना बड़ा होना चाहिए या इतने से इतनी दूरी होनी चाहिए। भैया किसी के घर छोटे भी हैं, किसी के बंगले हैं, तो किसी के 1 कमरे का मकान भी है, लेकिन भगवान तो उसके लिए भी है ना। भगवान तो उसके लिए भी है। तो हर जगह की स्थिति अलग अलग है। अभी मेरे पास कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जो कुछ ऐसे देशों में रह रहे हैं जहाँ पे दीपक वगैरह नहीं जला पाते हो। वो कहते हैं गुरु जी अलार्म का चक्कर होता है अपार्टमेंट में, फायर अलार्म बज जाता, दीपक नहीं जला सकते, धूप बत्ती नहीं कर सकते। तो क्या भक्ति का अधिकार नहीं है? अरे नाम जप तो सदैव कर रहे हैं ना। तो भगवान ने कब कहा कि ये नहीं करोगे तो मैं तो बुरा मान जाऊंगा? ये करना जरूरी है, ये हमारे बनाए हुए नियम है। यस, ठीक है। नहीं वही होता है ना, पूजन विधि जैसे वो पहले स्नान करो। ईश्वर प्रेम के वशीभूत है, बस ईश्वर प्रेम। आप प्रेम है आपके अंदर, आप नहा रहे हो नहीं नहा रहे हो, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए आएगा। 10 बार आएगा, आप फंस जाओगे, वो आपको बचाने आएगा, आपको हथेली पे उठा के लेके जाएगा। लेकिन ये है कि उतने आप सच्चे बनो, उतना आप में अंदर सच्चाई होनी चाहिए, फेक नहीं, है ना। तो यहाँ पे तो वो कर्माबाई की खिचड़ी खाई है कृष्ण भगवान ने, है ना। तो आप कहाँ ये सोच रहे हो कि पकवानों पे आएंगे, वो तो खिचड़ी पे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो भगवान तो आप ये देखो कि आपका किस रूप में जो आपका चल रहा है उसी में हो जाएंगे। आप गुड़ चने से प्रसन्न करो, गुड़ चने से प्रसन्न हो। आप कह रहे हो साहब मैं तो भोग ही लगाऊंगा थाल का, तो कोई बात नहीं, आप उससे प्रसन्न हो। तो जो आपकी क्षमता, जो आपकी स्थिति, वो चल जाएगा। लेकिन हम उसमें किसी की देखा देखी है पूछताछ करके कि इस विधि से करूंगा तो गलत हो जाएगा, आज तो मैंने ये विधि नहीं करी तो मैं तो खंडित हो गया। अरे इतना प्रपंच नहीं करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बच्चे अपने घर में अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, छोटे बच्चे, और वो अपने पिता से कुछ बोल भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, उनके गले में लटक भी जाते हैं, है ना। और पिता भी हंस के हर चीज़ करता कि मेरे बच्चे ही तो हैं। वो उतना रूल रेगुलेशन नहीं करते कि वो फादर को ऐसे ही बोलेंगे तो ये अपने को ऐसे मिलेगा, ऐसा नहीं। सही। भगवान को अपना मानो, सब सिद्ध है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैटर नहीं करता है कि आपको से कुछ आप चढ़ाने में गलती हुई है नहीं हुई है, सब माफ़ करेगा वो, ठीक है। आपने चढ़ाया भी है, नहीं भी चढ़ाया है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका एग्जाम्पल,
स्थितियाँ बदलती रहती है, कभी कहाँ होता हूँ, कभी कहाँ होता हूँ, कभी किस राज्य में, कभी किस जिले में, कभी कहाँ, आज यहाँ बैठा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हर दिन वो नियम पूर्वक आसन लगा के साधना और वो जाप हो पाए, ठीक है ना। मन में कभी चलता है। अजप अजप चलता है, अजप अजप चल कहते हैं उसको, जो सांस में चलता है ना। कभी कहीं भी जगह मिल गई, अपने बैठ गए तो ठीक है। कभी कहीं इससे अधिक समय नहीं, काम ही करते रहते हैं, है ना, ठीक है ना। तो उसमें अरे यार मैंने तो भोग नहीं लगाया, हम तो जब तक 7 बजे का भोग ना लगा दें ठाकुर जी को, तो अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। अपने अपने आपने फंडे बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमारे यहाँ पे भैया निर्गुण भक्ति भी है, सगुण भक्ति भी है ना। बहुत बड़ा है हाँ, सनातन इस हाँ, मामले में ना, और जो खुला जैसे है, खुले विचारों से खुले आप विचारों उसको से। अपनाओ। आप उसको बांधो मत सनातन में, आप उसको इतना ऐसा छोटा मत करो कि सिर्फ ये फिक्स है जी, ये नहीं तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। ईश्वर सबके लिए आया है, कठौती में भी गंगा उतरी है, ठीक है ना। तो फिर आप कैसे कह दोगे, है ना। तो वो आपकी भक्ति है, भगवान दौड़े आएंगे यदि हम सत्य पे हैं तो, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ सिद्धि वाला। हाँ। मेरे को अब मेरे को एक बार जिज्ञासा है हनुमान जी के बारे में और जानने की, कि बहुत सारे वीडियोज ऐसे बनते हैं कि भी अश्वत्थामा, हनुमान जी और कुछ ऐसे सब चिरंजीवी, हाँ ठीक सब है। चिरंजीवी हैं। मैं हनुमान जी के बारे में तो बता पाऊंगा, हाँ क्योंकि बिल्कुल अन्य चिरंजीवियों के बारे में तो मेरा उनसे जुड़ाव नहीं है, हाँ, लेकिन महाराज की सेवा में तो है बचपन से। हम्म, तो इसमें क्या आपको लगता है कि लोगों को क्या जानना है, मैं वो बताऊंगा, क्योंकि मेरे को जितना पता है महाराज की सेवा में सब बहुत कुछ उनसे मेरे को मिला है। तो अब जैसे जो कई शंकर कई है, राजपूत मित्र हैं हमारे, हाँ, एक पॉडकास्ट में भी आए थे, हाँ, वो भी हनुमान जी के अच्छे भगत हाँ, हैं, हाँ, लेकिन वो उनका खान पान हाँ, वैसा भी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा महाराज के अगर आप भक्ति कर रहे हो ना। अब देखो, ये पहले वाला सवाल यहाँ के जुड़ गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बांधा नहीं, और वो कहते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हो कि सब हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो फिर आज के बाद नॉनवेज ये नहीं नहीं खाना, खाओगे, वो नहीं हाँ खाना, वो नहीं खाना, वो किसी ने चलन चला दिया, हाँ अगले ने मान लिया, ठीक है। आपको वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मांसाहार भले ही मत करो आप, क्योंकि पशु पक्षी मत करो, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर किसी का अगर चल भी रहा है परिवार का किसी का, क्योंकि वो चलन आता रहा अचानक से नहीं कर सकता, तो ये नहीं है कि उसका भक्ति का अधिकार छिन गया, नहीं छिना। पॉइंट है। हाँ, हाँ, ये बात अलग है कि वो उस रूप में किसी मंदिर का पुरोहित, जो कि नियम की जो सेवा होती है, जैसा जिसमें आपको डेली उनको स्नान कराना होगा, वो नहीं कर पाएगा वो, लेकिन वो उसका भक्ति वो सदैव कर सकता है, उसकी कृपा भी उसको मिलेगी, सदैव मिलेगी, भला है वो खाता हो। और वो तो आपको बता रहे हैं, यहाँ तो भारत में तो आधी जनता खा ही रही है, हनुमान जी को मान रही है। भारत में तो आपको क्या लगता है, वहाँ सारे ये कर रहे हैं जितने, अब दिल्ली बॉम्बे सब जगह चले जाओ, है ना। तो वो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति, और भक्ति देखो वही बात है कि अगर आपका प्रेम भाव है तो आपका प्रेम भाव तो ईश्वर आप पे कृपा करेगा। हाँ, आप अगर उसके तरफ इस तरह से बढ़ रहे हो कि मैं इनको पूर्ण रूप से समर्पित हो रहा हूँ, तो फिर आपका स्वतः हटेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः हटेगा। फिर आपकी धीरे धीरे आपकी चीजें बदलती जाएंगी ना। वो सिर्फ मांस तक नहीं रहेगी, बहुत और चीजें बदलेंगी, सिर्फ ये नहीं बदलेगी। आदमी ग्रस्त होते हुए भी ब्रह्मचारी होना शुरू हो जाएगा, आदमी का अलग ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा उसका, तो वो तो एक धारा अलग हो गई, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है तेजी से, ठीक है ना। तो वैसे जो आपने मांसाहार की बात करी, तो ठीक है, लोग खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको खाते हुए उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हर देवता अलग अलग है ना। अब आप ग्रस्त जीवन में रह रहे हो तो आप भैरव जी को पूछते हो, शमशान की देवता है, तो फिर कैसे पूछोगे, पूछ रहे हो ना। लेकिन तो यार ऐसा थोड़ी होता है, आपका अपनी मान्यता है, आपका अपना भाव है, और भगवान को भाव ही चाहिए, उसको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और उस भगवान को भी पता है कि जो जिस परिस्थिति में जहाँ होता है वो उस हिसाब से वो जीता है। हम इंसान हैं, हम नहीं समझेंगे, लेकिन ईश्वर समझ रहा है। माइनस टेम्परेचर में अगर कोई खड़ा है और वहाँ पे उसको जीवन जीने के लिए दूर तक कोई पौधा भी नहीं मिल रहा, फसलें भी नहीं है, कुछ सब कुछ ही जमा पड़ा है, पीने का पानी तक जमा पड़ा है, वहाँ पे उसको बर्फ़ के नीचे से फिशेज निकलती है आर्मी वालों के लिए, और ये जो बाकी वहाँ तो आम जनता भी, रशिया वगैरह में तो आम जनता भी खाती है। तो वो अगर वहाँ पर कोई NRI भी जाके रह रहा है, बेचारा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या किसी जगह जो आर्मी के लिए जो लोग खड़े हैं, तो वो खा रहे हैं, फिर क्या करें, तो कर्म है उनका, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी वजह से विदेश में रह रहे हैं, या जो लोग आर्मी में भर्ती होकर वो काम कर रहे हैं, तो फिर क्या करें, अरे राम राम, मैं तो सब, अरे भैया मर जाएगा वो, उसको वही मिल रहा है वहाँ पे। और जो जैसी स्थिति परिस्थिति में आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। हाँ, शौकिया जो चीज़ें होती है उससे बंद कर देना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ कि आपका मतलब ये नहीं कि आज आप शिकार खेलने निकलो, हाँ ठीक है ना, वो तो नहीं बनता है किसी जीव जंतु को मारना।
अगर आपको ऐसा लगता है कि साहब मैं तो वैसे तो ठीक ही हूँ, लेकिन बाई चांस घर परिवार की वजह से कभी कभार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा आहार लेना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं साहब, ठीक है, समाज में आप जी रहे हो तो इस समाज के नियम से आप चलोगे भी, खाओगे भी, पियोगे भी, तो ठीक है ना। आप वैसे भी ग्रस्त जीवन में हो ना, तो फिर आप अपने आप को इतना बांध ही क्यों रहे हो? आप कोई साधक थोड़ी हो, आप ग्रस्त जीवन में तो जी सकते हो, आपको अधिकार है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो आप पूजा कर सकते हो। नहीं, अगर आप नियम में बांधोगे तो हर देवता के नियम है, फिर भगवान हर सब के, भगवान शिव वैराग्य देते हैं। आप नहीं मानो तो मैं आपको मेथड तरीका बताता हूँ पूजने का, आप पूज के देखोगे, थोड़ी देर में आपका मन हट जाएगा हर चीज़ से। ढंग के कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा जो है ठीक है, फटे भी है तो ठीक है, गंदे भी है तो ठीक है। कोई गाना बन रहा है कि बना ले, बनाओ तो बनाओ, नहीं मत बनाओ, वैराग्य में आ जाओगे बिल्कुल। ना अच्छा खाने का, ना अच्छा पीने का, क्यों? क्योंकि हर चीज़ से मुंह हटाएंगे वो। तो कई आप सुनते भी होंगे घरों में शिवलिंग मत रखो, यही तो वजह थी कि भाई आप जी रहे हो तो अपने को तो सब धन संपत्ति भी चाहिए। भगवान शिव तो आपको सबसे हटा के शून्य अवस्था में लाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो तब है ना जब आप इतना जुड़ जाओ, हाँ, इतना जुड़ जाओ डीपली, है ना, इतना डीपली जुड़ जाओ, है ना। लेकिन हम तो ये है कि हाँ, भक्ति करनी चाहिए, किसी एक इष्ट को रखना चाहिए, सम्मान सबका करना चाहिए, और एक लिमिटेशन, क्योंकि हमें कामधंधा भी करना है, हमें घर भी चलाना, बच्चे भी चलाने। तो वो एक ग्रस्त आश्रम में आप जी रहे हो, जब आपका ये नहीं है, संपूर्ण उसी को समर्पित हो, तो फिर बात ही अलग होगी, वो तो तरीका ही अलग है, वो तो तरीका ही अलग है। फिर तो प्रो लेवल पे जाना ही पड़ेगा ना आपकी तरह। हाँ, तो तरीका अलग है। नहीं, हमको भी आज्ञा है, देखो, है ना, हमको भी, क्योंकि मैं किसी भी हालत में जीवन में विवाह नहीं करना चाहता। जैसे मैं अपनी बात बता दूँ, बजरंगबली महाराज की बात आई तो मेरे को ये था कि मेरे को सिर्फ हनुमान जी ही चाहिए, चाहे मुझे भाई साहब मार दो, चाहे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को बालाजी मतलब महाराज चाहिए, मेरे को उनकी सेवा में रहना है। लेकिन घर परिवार ने इतना प्रेशर बना दिया, मेरा परिवार बहुत बड़ा है ना, सब ने सब करनी है, हमारा तो सब ऐसे हो जाएगा, वंश खत्म हो जाएगा, और ये है और वो है। तो मैंने बिल्कुल इतनी ज़्यादा उम्र में जाके, बहुत कहने पे तब जाके मैंने विवाह के लिए हाँ करा इतना, और तभी मेरे देवताओं की आज्ञा हुई तो करा। नहीं, जितने मेरे जितने भाई बहन थे, उनके 10-10 साल गैप लग गए शादियों में उनके मेरे। अच्छा। हाँ, उनके बच्चे बड़े हो गए तो मैंने विवाह करा। मैं तो सीधा साधु संत वाली ज़िंदगी में जाना चाहता था, लेकिन फिर वो हुआ तो फिर हमें कमर्शियली काम भी करना पड़ा। नहीं, मेरा तो ये था कि अपन तपस्वी हो जाएंगे और कुछ नहीं करना अपने को, बालाजी चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं। और आज भी यही है कि बस ये है कि वो अब ग्रस्त रहते हुए मैं उस धारा में हूँ। ये वही स्थिति है जो रामकृष्ण परमहंस की थी, कि ग्रस्त रहते भी भक्ति में। और ऐसे बहुत साधु हैं जो ग्रस्त रहते हुए भी साधु जीवन जिन्होंने जिया है, क्योंकि भक्ति कभी नहीं कहती कि साहब आप सब छोड़ दो। पहले गुरुकुल वगैरह में होता भी तो यही तो था। हाँ, गुरु माताएं होती थी। हाँ, गुरु माताएं हाँ, होती बिल्कुल थी। गुरु माता होती। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, भक्ति कब कहती है कि आप सबको त्याग दो? भक्ति ने कब कहा कि आप अपने माँ बाप की सेवा मत करो, या आप अपने बच्चों को नहीं खाना खिलाओ? ये कैसी भक्ति है? जो जैसे आप सोचो सब छोड़ के फिर भगवान को, तो भगवान भी नहीं चाहेगा, वो कहेगा पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। तो वो संतुलन फिर आना चाहिए, संतुलन जीवन है उसमें। तो मैं ये कहता हूँ लोगों को कि अच्छा, हनुमान जी की भक्ति में जो लोग कर रहे हैं, कुछ अपने मन के नए नियम प्रपंच ये सब मत बनाओ। बजरंगबली महाराज को जितना मैंने जाना, सबसे भोले देवता है। हालांकि है तो भोलेनाथ का नाम भोले, लेकिन ये क्या बालक मन के हैं हनुमान जी। नाराज बहुत जल्दी होते हैं, रुष्ट बहुत जल्दी होते हैं, मानते भी बहुत जल्दी हैं। ये ऐसे देवता नहीं है कि जिनको मनाने में टाइम लगे, या ऐसे देवता भी नहीं है कि साहब ये तो बुरा ही नहीं मानते, ये बुरा मान जाते हैं। ये किसी चीज़ का होता ना, तो ऐसे बुरा मानना मतलब कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं देंगे, लेकिन आपको ऊर्जा महसूस हो जाएगी। नुकसान कभी नहीं देते किसी भक्त का नुकसान, लेकिन वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। क्योंकि मैं तो रात दिन मेरे को पता है कि कहाँ मिस्टेक होती तो कहाँ दिक्कत आती है। बजरंगबली महाराज एक बहुत बालक मन के देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, और बात रक्षा की आ जाए तो फिर इनके बराबर कोई नहीं है। अगर ये आपके साथ आगे खड़े हैं तो ताकत नहीं दुनिया की जो आपको टच करते हैं, है ना। रक्षा के प्रचंड देवता हैं। आपको इनको भोले मन से ही पूजना चाहिए, सरलता से मिलेंगे, जटिलता से नहीं मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। बहुत सारे फहरिस्त बना के लिस्ट लाया हूँ और ये सामान किया राजस्व करके बालाजी को प्राप्त करो, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। जिस त्याग से, सेवा से वो राम जी से जुड़े हुए हैं, वो राम जी के लिए कोई वो सब नहीं करते थे, बस वो राम 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 राम, सांस सांस में राम। यदि आप इसी तरह की भक्ति हनुमान जी के लिए करते हो ना, तो ये आपके हैं। और ऐसे देवता हैं कि आपको तो पता भी नहीं चलेगा कब बचा लेंगे आपको तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उससे पहले उनको चिंता है आपकी कि इसको कुछ होना जाए। ठीक है, तो सरल देवता है। लोगों ने कहा कि सब नारी नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? सब बहन बेटियां कर सकती है। ठीक है, सब बहन बेटियां कर सकती है, वो चल रहा है, नहीं सब कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में जो भी बनाया भगवान ने बनाया, महिला पुरुष दोनों को बनाया, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। किसी को भी ज़्यादा नीचे भी नहीं करना, किसी को ज़्यादा ऊंचा भी नहीं करना, समान अधिकार है सबको। तो बजरंगबली महाराज की सेवा सभी महिलाएं कर सकती हैं,
और रही बात भगवान को छूने की, तो भगवान के जागृत मूर्ति को छूने का अधिकार तो सामान्य जन को किसी को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम किस अवस्था में हैं, है ना। आप जब खुद अपने घर में होते हो ना, आपके कोई गेस्ट आ जाता है और अचानक से कहीं से कुछ आया सामान वामान लेके, तो आपके आते ही आप उससे कोई नहीं अभी आया, थोड़ा बैठ, हाथ वाथ धो ले, मुंह धो ले, तो आप उसको भी कहोगे हाथ मुंह धो ले फिर मेरे से मिल। लेकिन आप देवता के लिए ऐसा नहीं सोचते। कोई भी आदमी जब मंदिर जाते सीधा आपने जाके सीधा पकड़ लिया भगवान को, जागृत मूर्ति को करने से उसकी ऊर्जा क्षीण होती है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब पूर्ण शुद्ध हो तभी भगवान को छूना चाहिए, और वैसे तो जरूरत भी नहीं होती है, वैसे तो आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि भाव ही आपका बहुत है, भगवान तक पहुंच गया, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया, ठीक है। तो वो जो बात आई थी कि महिला को नहीं छूना, छूना सभी के लिए लागू होता है। अगर छूते हो आप साफ सुथरे हो, शुद्ध हो, तो ही देवता को आप छुओ, ये खुद पे भी लागू होता है। और उनके पाठ की बात होती है, तो जो महिलाओं के पाठ या सिद्धि की बात होती है, उसमें उनको 5 से 6 दिन का गैप मिल जाता है। ये शास्त्र सम्मत है, उनको कहीं पे भी खंडित नहीं होती सिद्धि कि वो सोचे साहब हम कैसे करेंगे, हमारा तो सब नहीं हो पाता। बिल्कुल हो पाता है। जो बहन बेटियां हैं वो जब जाप कर रही हैं, सिद्धि कर रही हैं, तो उस दौरान वो रोक दें, 5 से 6 दिन रोक दें, क्षमा प्रार्थना करके राम नाम जाप करें, और जैसे वो दिन पूर्ण हो जाते हैं फिर से शुरू कर दें, पूरी काउंट होगी, खंडित नहीं मानी जाएगी, और होगी सिद्ध, और उसको बताएंगे कि हाँ मेरे को सिद्धि इस चीज़ की हो गई है। कहाँ भगवान नहीं आज्ञा दे रहा है इस चीज़ की। तो वो अपने मन के नए नए वहम, नए नए नियम लोग बना लेते हैं। कुछ यूट्यूब के ज्ञानी बोल देते हैं वैसे नहीं करो और वैसे नहीं करो, और हनुमान जी को भगवान कुछ नहीं मांगता, आपसे भाव मांगता है, बहुत ज़्यादा चढ़ावा नहीं मांगता कि आप सोचो कट्टा भर के मसूर की दाल चढ़ा देंगे तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। आज चलता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, हनुमान जी को मसूर की दाल भर के चढ़ा। यार आप सोचो यार, एक तू क्या एक टोटका, वो भी तो चलते टोटका बोलते हैं या उपाय है कि हनुमान जी के मंदिर में माचिस रखे हो, वो क्या क्या है वो तो ये तो ज्ञानी आ रखे हैं। माचिस बताओ, भगवान ऐसे होंगे कि बैठे हैं और ये बहुत बढ़िया है, 1 रुपए की माचिस चढ़ा के अब इसका भला करना है अपने को। इसने भक्ति कुछ नहीं करी, हालांकि इसने नाम भी नहीं लिया है मेरा, है ना, मेरे को इसने पूजा भी नहीं, इसके हृदय में मैं हूँ भी नहीं, लेकिन यार 1 रुपए की माचिस चढ़ा गया यार, ये अब अपन फंस गए यार क्या मूर्खता है। ऐसा है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी सुनवाई तुरंत हो जाएगी ईश्वर से। आप कनेक्टिविटी रखो, जिसको भी आप मानते हो आपकी सुनवाई हो जाएगी। आप उससे कनेक्टिविटी रखो, चाहे भगवान राम है, चाहे शिव है, चाहे हनुमान जी, कोई भी है। उपाय करने होते हैं ग्रहों के, देवता के लिए कुछ चढ़ाना, माचिस रख देना, ये रख देना, कोई सेंस नहीं होता। देवता को ये होना कि आप मुझे हर वक्त, मुझे स्मरण हो, हर वक्त याद हो। इसीलिए हम पूजा पाठ टाइम टू टाइम करते हैं। जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं इसलिए ताकि हम अपनी अटेंडेंस लगाए कि साहब हे ईश्वर मैं तेरे द्वार पे आ रहा हूँ, तो मुझ पर कृपा रखना, ठीक है ना। उसको आपसे यही चाहिए, उसको आपसे और क्या चाहिए, आप क्या दे दोगे उसको, ठीक है। ग्रहों के करने होते हैं, क्योंकि ग्रह की कुछ एनर्जी होती है, वो हमारे जो शरीर से जुड़ी होती है, उन्हें कम या ज़्यादा करने के उपाय होते हैं, ये निश्चित है। इसलिए जैसे आपने रतन पहना तो आपने ग्रह का ताकत बढ़ा दी, उसका रतन आपने पहन लिया। कुछ उपाय कर दिए, कोई दिक्कत दे रहा तो उसको घटा दिया जीवन में से कि साहब ये दिक्कत दे रहा ग्रह, ये इसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है, उसका माइनस कर दिया, उसके आइटम्स, उसके रंग, उसकी चीज़ें, तो उसका असर कम हो गया। तो वो ग्रहों तक चलता है। बाकी ये नहीं है कि अब ये रखा वो रखा और 2 दिन में चमत्कार हो जाए, 3 दिन चमत्कार हो जाए। चमत्कारी लोग खुद नीचे कह रहे होते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, साहब मेरे को पैसे नहीं आ रहे। नहीं, अब देखो, बीइंग इन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आप मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म को इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली हमारे जो ऑडियंस है ना वो पॉजिटिव कमेंट ही करेगी। मतलब बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं रिलेटेड, जैसे खाने पीने वाली बात थी और थी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखो, जो सत्य जानना चाहता है और जो सत्य को समझना चाहता है ना, वो उसको समझेगा भी, मानेगा भी। बाकी विरोध तो हर जगह है, विरोधी तत्व तो आपको हर जगह मिलेंगे। उसको तो हर बात में गलत कर देना है कि ऐसे भी कर दिया तो क्यों कर दिया, और वैसे भी कर दिया तो क्यों कर दिया, उसको वो कोई भी हो सकता है। तो मेरा यह है, मैं लोगों को बार बार समझाता हूँ कि सनातन को आप समझो, ये बहुत विराट है, ये बहुत विशाल है, और ये सबके लिए ऐसे खुला है। इसको आप इतना छोटा मत समझो कि ये बाउंडेशन भी और ये बाउंडेशन भी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जो भक्ति कर रहे हो उसके नए नए नियम का बनाओ कि तू ऐसे नहीं कर रहा, तेरा इसलिए गलत हो रहा है, नहीं। सबका रास्ता अपना अलग है, सबका अपना तरीका है। भगवान कृष्ण को मीरा ने अलग रूप से पूजा तो सूरदास ने अलग रूप से पूजा, है ना, मानते हैं ना। तो हर जो भक्त है उसी को किसी ने एक तारा बजा के करा, किसी ने कुछ और करा, लेकिन वो सबके लिए कर्माबाई ने अलग तरीके से करा, किसी ने और तरीके से करा, वो सभी के लिए आया और वो सभी के लिए वो उसने कृपा करी। तो हमको समझना है कि उसका कोई एक मेथड नहीं था कि इसने यह बना दिया था, उसी मेथड पे मुझे चलना है। कितने ही केस देखे मैंने जिसमें महिलाओं ने
माताओं बहनों ने हनुमान जी की सेवा करी है, और बजरंगबली महाराज ने उन पे इतनी कृपा करी है कि उनके कार्य सिद्ध करे हैं सारे। और मेरे पास वो चमत्कार आते हैं, लोगों को बताते हैं सब ये, और वो बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ मना कर रहे हैं देवता? सही है। आप पुकारो तो सही, हाथ तो बढ़ाओ, आप हाथ तो बढ़ाओ। लेकिन आप हाथ नहीं बढ़ाओगे ना, आप तो ये सोचोगे कि ये चीज़ घर में यहाँ छुपा दो तो 3 दिन में ही काम हो जाएगा है ना, ये चीज़ यहाँ रख दी तो फिर देखो पैसा, एक मंत्र पूरा भी नहीं सुनोगे ये काम हो जाएगा। गलत है। हमको अपने आप को थोड़ा सा खुद को टटोलने की जरूरत है। सही है। हाँ, आपका हृदय साफ हो जाएगा, उसमें ईश्वर की छवि अपने आप आ जाएगी। तो बस हृदय साफ रखने की जरूरत है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है अपना। अब इसमें जैसे आप तो इतने, मेरे ख्याल से हजारों लाखों केसेस आप देखते होंगे। मैंने हजारों केसेस देख लिए। मेरे को प्रैक्टिकली काम करते 15 साल हो गए। हाँ। ठीक है ना। और भयंकर से भयंकर एंटिटी हमने देखी है ना। लेकिन मैं मूल बात तो यही कहूँगा कि करने वाले राम, कराने वाले भी राम, करते भी राम, कराते भी राम। ठीक है ना। तो ये बजरंगबली महाराज की कृपा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। वरना तो एंटिटी को झेलना, जो लोग एक नहीं झेल पा रहे, मैं सैकड़ों कहाँ झेलूंगा। वो तो निपटा देगी 2 मिनट में। लेकिन वो बैठे हैं ना, वो छूने नहीं देंगे किसी को। तो ये काम कर रहे हैं। तो मैंने बहुत तरह तरह की देखी है, जो लोगों ने सुनी भी नहीं, जानी भी नहीं, या जिसकी लोग हवाबाजी में बात कर देते और आज ये आगे वो आ गया। ज़्यादा परेशान मतलब मोस्टली केसेस में क्या, किस तरह के प्रेत या क्या रहता है? ह्यूमन स्पिरिट से परेशान करती है। क्वांटिटी भी नहीं की जाता है, क्योंकि इनकी इच्छाएं प्रबल है ना। इच्छाएं प्रबल है। समय समय का अंतराल होता है कि जिस तरह का वातावरण चलता है ना, तो जो स्पिरिट्स होती हैं वो मनुष्य ही तो थी पहले। वही भाव उनका है, वही भाव उनका है ना। वो अलग से लोग से तो आई नहीं है। तो जो ह्यूमन स्पिरिट्स होती है वो उसी भाव से चलती हैं। क्योंकि जैसे आज के लोगों में क्या हो गया कि एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव हो गया कि जेलसी हो गई है, महिला के प्रति आसक्ति हो गई। तो जो स्पिरिट्स हैं वो उसी भाव की हैं। तो केसेस आते हैं तो नारियों को जो कहते हैं औरतों को क्यों लग जाते हैं, क्योंकि वही भाव चल रहा है ना, वही भाव चल रहा है। वो आसक्ति है, वो लग जाती है औरतों को, बहन बेटियों को लग जाती हैं, फिर उसमें से हटाना पड़ता है। रेवेंज के मामले हो जाते हैं, उसको बदला लेना है। ठीक है ना। तो ये या कोई जेलसी का मामला है, या उसको कोई खुंदक थी किसी बात की, तो ये इस तरह के आते हैं। बाकी जो बड़ी एंटिटी है, जो दूसरे लोक की है या भयानक है बड़ी, जो ह्यूमन नहीं है, वो रेशो बहुत कम है, बहुत कम। वो भी सॉल्व किए होंगे ना पर आपने? हाँ, वो सॉल्व कर, उसमें जोर भी बहुत पड़ता है, उसमें बहुत दम लगता है। वो सॉल्व करें, उसमें जैसे बेताल हो गए है ना, उसमें पिशाच हो गए है ना, उसमें यक्ष हो गए, यक्षिणियाँ हो गई। तो ये मनुष्य नहीं होते हैं, इनको तो टाइम लगता है। हाँ, ह्यूमन स्पिरिट का तो ठीक है, उसका जो भी करा पूरा उसका निपटाया, उसके हवन करके उसको मोक्ष करा देते हैं। ठीक है। और बाकी ये वाली जो एंटिटी होती है, इनका मोक्ष इनको शिवलोक भेजना पड़ता है, भगवान शिव की शरण देना पड़ता है, फिर आगे इनका लेखा जोखा मालिक जाने। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो मेरे को फील हो रही है, मान लो कहीं हो रही है और मुझे पता लग गया, नहीं अभी की नहीं कह रहा मैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ जनरल, कि कभी मैं कहीं गया हूँ और मुझे फील हो रही है और मुझे ये पता लग जाए कि ये कौन है, और फिर मैं मन से ध्याऊं और ईश्वर से प्रार्थना करूं कि इनका कल्याण हो। हाँ, तो आपकी भी सुनाई हो जाएगी। होती है ना? बिल्कुल होती है। अगर आप को कोई भी स्पिरिट पता चलती है ऐसी, और आप करते हो कि भाई मैं तो इसका भी भला ही चाहता हूँ, तो आप अगर ईश्वर के स्थान पर ये बोलते हो तो आपकी सुनाई हो जाएगी। आपकी प्रार्थना पे भी उसको मोक्ष हो जाता है। क्योंकि मोस्टली होता ये कि ये इस योनि में इनकी सुनवाई नहीं होती। असल में प्रॉब्लम ये है, माध्यम चाहिए होता है, माध्यम चाहिए, इसीलिए ये ह्यूमंस के ऊपर इंटरेक्ट, इनकी सुनवाई भी होती है। उसके लिए इनको भी एक जगह शांत अवस्था में रह के इनको रुकना पड़ता है, और ये भी ईश्वर को भजते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी गद्दियों पे प्रेत बैठते हैं। आप सर्च करो, खूब मिल जाएगा, बहुत सारी गद्दियाँ प्रेत की गद्दियाँ होती हैं। वो प्रेत की गद्दी कैसे को प्रेत भी भजता है। ठीक है ना। एक प्रेत था जिसने 2 साल तक ओम नमः शिवाय का जाप करा था। अच्छा। हाँ, प्रेत ने तो जाप करा, फिर उसके पास उसकी आयु बची थी कुछ 4-5 साल तक, जो उसने 4-5 साल तक जन कल्याण का काम करा, फिर मोक्ष हो गया उसका। लोगों की मदद करी, फिर चला गया। तो ऐसा नहीं प्रेत बुराई करते हैं, बोलते रहे अच्छे भी मिल जाते हैं। हमको बहुत सारी एंटिटी ऐसी मिलती है, ऐसे मिलते हैं स्पिरिट्स वगैरह, जो हेल्प कर देती हैं, बता देती हैं, मदद कर देती हैं। एक ही जगह केसेस में ऐसा हो जाता है कि यहाँ नेगेटिव वाली भी है और पॉजिटिव वाली भी है, दोनों साथ रह रही हो जाती है। थोड़ा साइन पता चल जाता है उससे। और जो ऊपर के जो बड़ी एंटिटीज़ हैं या बड़ी चीज़ें हैं, तो उस केस में हमें भी सतर्क रहना पड़ता है कि भाई ये मामला ऐसा है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तांत्रिक जुड़ा हुआ है। ओके। बड़ी एंटिटी रास्तों से नहीं लगती, बड़ी एंटिटी रास्तों से नहीं लगती, चलती फिरती नहीं लगती। ह्यूमन स्पिरिट तो कहीं से भी लग जाएगी, चलते फिरते रास्ते से, घर से, कहीं से भी लग जाएगी। बड़ी एंटिटी रास्तों से नहीं लगती, वो कोई छोड़ता है।
तंत्र के द्वारा। ओके ओके। फिर उसको तंत्र को तोड़ना पड़ता है, फिर उस चीज़ को वापस भेजना पड़ता है जो भी है, और उसमें फिर देवदूत ही काम करेंगे, अपना तो क्या क्षमता है। तो देवदूत आते हैं उसके दौरान, टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ऐसे कोई ह्यूमन स्पिरिट का कोई केस जो आपके लिए टफेस्ट रहा हो ह्यूमन स्पिरिट में भी? टफ तो ऐसे तो कई है, लेकिन मैं तो क्योंकि बहुत सारे तो मैं अपने पॉडकास्ट पे सुनाता रहता हूँ जब भी आता हूँ नए नए केस। अभी आपको एक आप कह रहे हो तो एक याद आया जिसमें मज़ेदार केस है, मतलब टफ तो इतना नहीं था लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो उसमें क्या हुआ था, एक फैमिली है जो अपने यहाँ गाजियाबाद की है, ठीक है। तो ये गाजियाबाद की जो फैमिली है, इनकी बुआ का घर है बॉम्बे। ओके। तो इनकी बिटिया को इन्होंने पढ़ने भेजा कि भाई तू है ना जो कर ले इंजीनियरिंग पूना से, और तेरी बुआ के पास आती जाती रहना, ठीक है, वहाँ संभाल लेगी, हफ्ते हफ्ते में बुआ तेरे को देख लेगी, ठीक है। तो ये इनकी बच्ची वहाँ चली गई, ये बॉम्बे में थोड़ा रही, इसने अपना देखा, अपना जो भी इंजीनियरिंग वगैरह, मेरे को उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता क्योंकि इंजीनियरिंग कर रही थी बच्ची। ये पूना से पढ़ने लग गई, ठीक है, पुणे से ये कर रही थी, अच्छा चल रहा था सब, फैमिली गाजियाबाद इसकी रह ही रही थी यहाँ पे, ये इनका बेस है। अब देखो होता क्या है कि एक बार जनरल, यहाँ से बीच में मेरी बताता हूँ, जनरल बीच में क्या होता है कि मेरे पास केस लगातार आते रहते हैं, मेरे इतना फैलाव है लोगों का कि मेरे पास कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी होकर लोग मेरे को ढूंढते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मेरे पास केस आता है तो कि साहब आपके पास गुरुजी चेक कराना है, ऐसे ऐसे किसी को दिक्कत है, तो वो कॉल बुक होते हैं हमारे पास, वेटिंग रहती है 15 दिन में, 10-12 दिन में नंबर आता है, 15 दिन में वेट, उसका नंबर आया, बच्ची का मैंने देखा। अब जैसे मैंने उसको देखा, बच्ची का फ़ोटो देखा, मैं देखा ये कैसी लड़की है, इसकी बाल कैसे हो रखे, जैसे भाई बैगर हो जाते हैं ना, नहाते धोते नहीं, बाल जैसे अकड़ रहे हैं, इस तरह का उसकी स्थिति। और मैं फिर उसको ऑरा चेक करी तो ऑरा में उसके प्रेत, भारी प्रेत। मैं बोला यार इसमें तो प्रेत लगा हुआ है। फिर मैंने कॉल पे उनको, कॉल आती है क्योंकि उसमें से डिटेल बताई जाती है, मैं कि इसमें प्रेत लगा हुआ है बच्ची में, और मैं कि अच्छा नहीं है, साधारण नहीं है, भारी प्रेत है, बच्ची को जान का खतरा हो जाएगा, तो आपको उसका रिमूवल आप करवाओ जिससे भी आप जानते हो, क्योंकि हम नहीं कहते साहब हमसे कराओ, वो वाला हिसाब है, किसी को बता देना पहला। तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे घर में कोई गुरु, बहुत सारे लोग अब गुरु बना के बैठे थे ना, कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो उनसे करा लेंगे, तो ठीक है अपना बता दिया। वो कहते हैं गुरुजी कि हम आप भी बताओ कि इसका क्या निवारण है क्या नहीं है। मैं बोला मैं किसी में प्रेत है, लेकिन इसका जो प्रेत है ये ऐसे भारी डायरेक्ट काम करने से नहीं, मुझे इसमें आपको मिलना पड़ेगा, ज़्यादातर किस में नहीं मिलना पड़ता, इस वाले मामले में मिलना पड़ेगा। अच्छा जी, काफ़ी हो गए, दिन हो गए, महीना निकल गया, फिर उसके घर से बात होती है दोबारा, बुक कराते हैं, उसके फादर होता है कि सब हमें तो ये लग रहा है गुरुजी कि हम पे ना इसकी ताई ने कुछ करा दिया। ओके। बोले आपने तो, बोलने में कि भाई मुझे तो दिखेगा तो बोलूँगा, क्योंकि हर आदमी का सीधा है कि भिड़ते ही कुछ हो जाए, हमारी ताई ने करा दिया, हमारी चाची ने करा दिया, हमारी बुआ ने करा, वो ही चलता है। मैं बोला देखो इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा, दिखेगा तो बताऊँगा कि नहीं हमें किसी पे ऐसे ऐसे क्या ऐसे ऐसे करके। मैं बोला कि ऐसा है, बुला लो एक बार, मैं समय निकाल लूँगा, ठीक है। उन्होंने मुझे बुक कराया, समय मैंने निकाला, बच्ची यहाँ पे आ गई, ठीक है। मैं गाजियाबाद गया, उनके गाजियाबाद गया, वहाँ जाके देखा आमने सामने बच्ची से। अब वो बैठ के, इतनी मोटी तो किताब हाथ में ले रखी, पता नहीं इंजीनियरिंग की कोई किताब थी। अच्छा, कभी वो बाल कैसे घुमाए, कभी ऊपर देखे, कभी हंसे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, मतलब वो पागल वाला बिहेव वो कर रही है। मैंने उसको चेक कर लिया, फिर मैंने उसके परिवार बैठा था, मैंने उसको बोला भाई कि भाई ये तू सामने बोल जा, मंत्र प्रयोग कर रहा भाई, सामने बोल जा और बता दे इनको। वो कह रही क्या बदतमीजी है, लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या आप में, वो इस तरह से। फिर मैं कह रहा हूँ मैं कि ये गेम मत खेल भाई, मैं रात दिन काम करता हूँ, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, मैं इस बच्ची से बात नहीं कर रहा। तो कह रही है मैं कि इधर आ, मेरे को एक बार नाखून दिखा अपना। उस लड़की के नाखून चेक करने थे, हमको नाखून देखने होते हैं हमको उसमें। तो कहता अच्छा ऐसे कैसे हाथ लगा दोगे, महिला को बताऊँ अभी ये, मतलब वो लड़की अलग वो बिहेव कर रही, जबकि वो पूरा परिवार बैठा है, भाई बैठे हैं, माँ बैठी है, सब बैठे, मेरे साथ मेरे असिस्टेंट बैठे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं क्या ऐसे नहीं मानेगा। फिर मैंने थोड़ा सा मंत्र प्रयोग करा, बल प्रयोग उस पर थोड़ा हुआ, तो उसने थोड़ा सा चीखी चिल्लाई, ऐठी वैठी, हाथ वाथ मरोड़े उसने। फिर मैं बोला मैं कि ठीक है इसको ज़्यादा बॉडी पेन होगा, मैं इसको रिलैक्स होने दो। मैंने फिर कहा कि मैंने फिर देख लिया है, ये इस बच्ची से मिस्टेक हुई है, ये तंत्र नहीं है, और ये
आपकी किसी रिलेटिव ने नहीं करा। बोला नहीं हमको तो ऐसे लग रहा है साहब, किसी से पूछवाया था मंदिर में, उनके फलाने तो फलाने ये पंडित बात जी भी बैठते सामने हैं। चल रही थी। हाँ हाँ, तो पहले जैसे तो मेरे पे बुक हुआ केस, हाँ मैंने फ़ोन पे बताया इनको, हाँ पर ये माने नहीं। हाँ इनको किसी पे शक था कि फलाने ने कराया। इन्होंने 1 महीना गैप लिया, वहाँ से भी इन्होंने रीचेक कराया, पर इनको फिर ये लड़की को दोबारा इन्होंने बोला कि उसकी हालत ख़राब हो रही है, आप देख लो एक बार। मैं बोला भाई मिलना पड़ेगा। फिर उन्होंने बुलाया मुझे, तो उसके आगे की बता रहा हूँ मैं। अब मैं बताऊँगा हुआ वो आपको बेस बताया था कि कहाँ से कहानी चल रही है। अब मैंने उसको जब देख लिया, मैं कि ठीक है, फिर मैंने समझाया मैं कि ये रिलेटिव का मामला नहीं है। अब ये बच्ची इनके घर में रहती, इसने क्या करा, धीरे 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 सारी दीवारें कुरच दी। अच्छा। दीवारें कुरचती रहती थी सारे दिन, नाखूनों से पूरा प्लास्टर उतार देती थी। ठीक है। बस कुरचना कुरचना कुरचना, कुछ उसमें से खा लेती थी कुरच के, कुछ गिरा देती थी, पर दीवार खराब करती। नहाती नहीं थी ये लड़की उस टाइम पे। कम से कम नहीं तो समझ लो कि 20-25 दिन में इसको पकड़ पकड़ा के कोई नहला दे, 30 दिन में नहला दे तो नहला दे वरना। और एक बार तो कंटिन्यूटी में 2 महीने नहीं नहाई थी। अच्छा। ऐसे तो इसकी स्थिति खराब रहती थी, बदबू आना शरीर से, जब नहीं नहाओगे तो बदबू आएगी, है ना, मुंह से बदबू आना, ब्रश नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका चल रहा था। फिर बीच में क्या करा इसने, अपने आप को खरोचना शुरू कर दिया, खुद को खून निकालना। हाँ, इसको जब पता लगा ना मेरे को कनेक्ट कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसने अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर इनको कोई एक बंदा ये जो परेशान आदमी पूछता है, इनको किसी ने कह दिया कि तुम्हारे जो दोष आ रहा है उस देवता का मान लो। तो ये पजल हो रहे बेचारे। मेरे असिस्टेंट बोले गुरु छोड़ दो इस केस को, ये इसके जो पेरेंट्स हैं ये सीरियसली इस चीज़ पे मान नहीं रहे, पजल हो रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। मैं कि यार इसकी जान का खतरा है, इसको देखना जरूरी है। फिर मैंने उसको फादर को कहा, मैं कि आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं सामने कराऊँ तो मान लोगे? तो बोले कि हाँ गुरु जी आप बता दो। मैं कि बुलवा दूँ? तो बोले कि ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। मैं क्या आप लोग वहाँ सामने बैठ जाओ, कि यहाँ बैठेगी नीचे ज़मीन पे, मैं मेरे चेयर पे बैठा हुआ था उनके घर में, उसके माता पिता उधर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं उसके पास। मैंने बिल्कुल धीरे उसको बात करा, मैं कि तू क्या खाएगा ये बता। मैं कि तू क्या खाएगा वो तेरे लिए मंगाता हूँ। तो बोलते हैं मैं तो बहुत कुछ खाऊंगा। आ रहे धीरे धीरे लाइन पे। हाँ। मैं कि लेकिन फिर भैया मैं कि एक शर्त है मेरी भी। कि क्या शर्त है? मैं कि फिर तू मुँह से बताएगा कि गलती क्या थी। मैं कि ये लोग जो कहानी बना रहे हैं, इसने कराया उसने कराया, कभी देवता। मैं कि तू सच बोलेगा? बोले कि बोल दूंगा। बोले लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं कहा हाँ तू मत जाना, तेरे को जाना वाना नहीं देख रहे हम, बस तू बता देना कि मामला क्या है, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है मामला क्या है। तो बोले क्या खाएगा? कि गुलाब जामुन मंगा दो। मैं कि कितने खाएगा? मैं कि 4 मंगाऊँ? कि 2 किलो। आप ये यकीन करोगे, इसलिए ये इंटरेस्टिंग केस है। मैंने उस दिन मैं कभी खिलाता नहीं प्रेतों को। मैंने मेरी लाइफ में बहुत कम हुआ ऐसा कि मैं किसी प्रेत को कुछ दूँ या उसको दूँ उसको। मैं सोचता हूँ सीधे उनको भेजो, पकड़ो और भेजो। पर वो बोला कि नहीं, क्योंकि ये दिखाना था कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, प्रूव करना था। मैं बोला ठीक है। मैंने 2 किलो गुलाब जामुन मंगवाए। बोला लड़के, उन्हीं का लड़का, मैं लेके भाई देखेंगे आ रहा पार, नहीं आया कोई बात नहीं। मंगा दिए गरम, ठीक है। मैं कि इसके सामने एक आध मैं कि पीस खा लो भाई, ठीक है ना। इनको ये होता है सामने वालों देख के ज़्यादा इनको जो इच्छा होती है। अच्छा। देख के कोई चीज़ पड़ी रहे तो नहीं, अभी आपके सामने कोई चीज़ आप खाओ तो आपको भूख जागेगी। वो मंगाया तो वो जब उसको फिर स्मेल आनी शुरू हुई, खुश के लोग खा रहे हैं, कोई मेरा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, ये तो मेरे लिए मंगाए थे मेरे लिए मंगाए थे। मैं कि तेरे को भी दे रहे हैं, मैं के लिए खा। वो दीदी उसने हाथ दे दिया डायरेक्ट चाशनी में, डोंगे में, उसने खा लिया। इसने, मैं कह रहा हूँ 2 किलो में से मुश्किल से 3-4 पीस छोड़े होंगे। मतलब 1.5 किलो निपटा दिए होंगे इसने, एक आध उसके घर वालों ने खा लिए थे। 1.5 किलो में खा गई धाप के। मैं ताज्जुब करके, भारी चीज़ होती है ना। तो मैं बोला मैं कि, और वो खा लिया उसने। कम से कम 15-20 मिनट तक चैप्टर चलता रहा। वो गिराती रही, फैलाती रही, गंद पहुँचाती रही। मैं बोला भाई देख ये मेरी तो हो गई डील पूरी यहाँ पे। मैं कि अब अगर तू नहीं माना तो मैं कि मैं जितनी चीज़ें हैं सारी प्रयोग कर दूंगा तेरे पे एक साथ, सारे दूध सारी चीज़ें लगा, तू सच सच बोल दे। फिर वो बोलता है, उसने अपना नाम भी बोला। मैं नाम नहीं लूँगा, स्पिरिट्स का नाम नहीं लेते, मना होता है ना। तो नाम उसका लेना भी नहीं, जो विमुक्त हो चुके ना। तो उसने अपना नाम बोला। नाम मतलब ह्यूमन नेम? हाँ, स्पिरिट्स का नाम था उसका भाई, उसका भी नाम था ना, मर गया तो क्या हो गया। तो उसका नाम लिया उसने कि मेरा नाम ये है, ये पूना में रहती थी, इसने आके मेरे ऊपर उल्टी करी है। अच्छा। मैं बोला उल्टी करी है? मैं कि ये बच्ची तेरे पे उल्टी करने क्यों आएगी, ये क्या वो बन रहा है तू? इसने करी है मेरे पे।
मैं बोला ये पुणे में, घर वाले बात कर रहे हैं, पुणे में पढ़ती है बच्ची। बोला हाँ पुणे में इंजीनियरिंग कर रही है। मैं कि कब कब का मामला है? फिर वो प्रेत बोलता है कि ये आई थी, इसने शराब पी रखी, मतलब बच्ची की पार्टी उसने करी, कुछ कुछ ड्रिंक कर लिया अपनी सहेलियों के साथ, कुछ खा लिया पी लिया, चाहे वो जो मर्जी पिया, बियर या जो भी एक्स वाई जेड ड्रिंक करी, और इस बच्ची ने उस जगह उल्टी कर दी। वहाँ पे ये बैठता था। अच्छा अच्छा, उस जगह पे उस पेड़ के कैंपस नीचे। में, पेड़ के नीचे, हाँ ओके। उस पेड़ के नीचे बैठता था, है ना। हाँ ये वहीं बैठता था, वहीं ये सोता था, ठीक है ना। और ये छोटा मोटा ऐसे उठाई गिरा बना करता था, किसी से कुछ मिल गया, किसी से कुछ ले लिया, ऐसे करके करके, ठीक है ना। और बीमार होके मर गया था। तो ये वहीं बस गया था, है ओके। ना। हाँ पैसे का कुछ था नहीं, परिवार इसके पास था नहीं, है ना। तो ये ऐसे मर गया था। और ये यंग एज में ही इसकी डेथ हो गई थी, बीमार पड़ गई, क्योंकि कोई इसको बचाने वाला नहीं था, इलाज कराने वाला नहीं था। तो इसकी डेथ वहीं हो गई थी, वहीं हो उसी गई थी, पेड़ उस के पेड़ नीचे। के हाँ नीचे ही हो गई थी, तो ये ओके। वहीं पे इसकी स्पिरिट रह गई थी, ठीक है। ये रात को निकली है, बच्चे पार्टी पुर्टी करके, तो इसका जी खराब हुआ, ये इधर उधर देखी नहीं, रोड से साइड होके इसने पेड़ के पास जाके उल्टी कर दी। पेड़ का सहारा हाँ लेके। सारा लेके ऐसे वोमिटिंग कर दी। ये बोला मेरे पे ऐसे कैसे कर दी इसने? हम्म बोला अब मैं बताऊंगा गंदा कैसे रहता है इसको, हम्म मेरे को गंदा कर दिया इसने, और अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं बोला मैं कि अब तू नीचे जा। हमारी भाषा में नीचे जाने का मतलब होता है कि उसको नीचे पेट पे भेज देते हैं नीचे। जब वो कहते हैं ऊपर आ तो गले पे आता है, फिर वो हमारे काम में ये होता है, जब गले पे आता है तो वॉइस देता है, वो अपनी बात करता है वो आके कंठ लेके। और जब कहते हैं नीचे जा तो फिर इसकी लड़की की स्पिरिट ऊपर आएगी। हमारे काम प्रैक्टिकल में ये होता है, मैं कभी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब वो फिर लड़की ऊपर आई। फिर मैंने उसको कहा मैं कि बेटा अब सच सच बता, मैं कि ये बात है, और हमको तो ये दिख गई थी कि तेरा कोई तंत्र नहीं है, तेरी मिस्टेक थी, और तू मेरे को मिस्टेक करती दिखी थी कि भाई तू कुछ गलती कर गई है किसी पेड़ पे, लेकिन पेड़ पे गलती क्या हुई है क्या नहीं हुई सारी कहानी इसने खोली है। तो बोले कि ऐसे ऐसे हमारे फंक्शन था गर्ल्स का, ऐसे ऐसे करके, तो किसी का बर्थडे था, तो बर्थडे का हमने सेलिब्रेट करा था, तो उसमें मैंने पी ली, तो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने वॉमिटिंग कर दी थी, पर मुझे नहीं पता था ऐसे, पता तो खैर नहीं होता, पर आपने ये जो गलती कर वो साथ आ गया उसके। अब उसके बाद फिर उस पर ऊपर उछल गया वो, फिर दौरे मारने लग गया। मैं कि अब ऐसा है कि तेरे को खिला दे शांत रहे। बोला मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको साथ ही रखूंगा। खूब देर तक इसका ये चला, खूब इसमें हाजिरियाँ भरी, है ना, कभी खूब इसने हाथ पैर मरोड़े, खूब इसके। फिर इसके लिए लगातार हमने 3 हवन तो उसके घर पे करे, 3 हवन कंटिन्यू उसके घर पे करे, 10 दिन का गैप दे दे के हमने करे। हमारे पास लगातार जाप हुआ इसका, ठीक है ना। और फिर इसका एक प्रयोग होना था जो कि हरिद्वार में होना था, ओके। वो भेजा। फिर मैंने इसके फादर को कि भाई मैं करके तैयार करके भेज रहा हूँ ये सामान वामान, कि आप जाओ हरिद्वार में, मैं कि ये जाके आप गंगा जी में करके आना है। तो मतलब ये समझ लो कि 3 महीने लग गए थे। 3 महीने बाद ये इस लड़की की स्थिति स्टेबल हो गई थी, स्थिति रुक गई थी, और इसमें वो दवा आना बंद हो गया था, ठीक है। फिर मैंने कह दिया मैं कि पूर्ण रूप से ठीक होने में भी 3 महीने और लग जाएंगे, 6 महीने। हाँ क्योंकि अभी ठीक है, इसका एंटिटी हट गई है, लेकिन जो कोष्टक बन जाते हैं, जगह बन जाती है अंदर, आप समझो इसमें टेक्निकली क्या होता है हमारे गाँव में, कि पहले प्रेत हटता है, प्रेत हटने के बाद जो उसने डैमेज करा है ना, वो फिलअप होता है। ओके। जैसे कि आपने किसी चीज़ को कहीं रखा, तो पहले वो चीज़ हट गई, लेकिन अब वो सेक्शन बन गया, तो आपने कहा अरे यार बक्से के पीछे कितनी धूल हो गई है, बक्से के पीछे कितनी गंदगी हो गई, क्योंकि बक्सा था वहाँ पे। तो प्रेत जो है ना तोड़ देता है, सेक्शन बना देता है ऊर्जा के, तो वो उसको फिलअप वो होता है दोबारा मंत्रों से। तो वो जो मलिनता रह जाती है ना, वो दबाव मारती है, वो झटके मारती है, ओके। उससे वो एकदम से ना सर दर्द होना, जी खराब होना, हाथ पैर में दर्द होना, ये। तो फिर उसका पहले ठीक हुई, एंटिटी हटी, उसका आवाज़ जो है नॉर्मल हुई, उसकी स्थिति नॉर्मल हुई, नहाने धोने लगी, खाना खाने लगी। 2-4 वर्ष को झटका लगा, फिर करते 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 ये समझ लो कि चौथे 5वें महीने में जाके वो चीज़ ठीक हुई। और हमने फिर उसको वचन करा के भाई तेरे को मुक्त करा रहे हैं, शांत करा के, वो जो हरिद्वार भेजा उसको मुक्त कराया था हमने। मैं इधर मुक्त करा रहे हैं, किसी को लगने नहीं देंगे तेरे को, तेरे को चौराहे में नहीं छोड़ेंगे, और तेरी जो ज़िंदगी में दुर्गति हुई है, और मैं किससे लड़की से माफ़ी मंगवाई, हालांकि अजीब बात है, तो क्या करे, देखो वो भी तो इंसान था, ठीक है। तो ये भी इंसान, मैं कोई बात नहीं, तो माफ़ी बोल दे कि भाई मेरे से जानबूझ के मैंने नहीं करा, आप पे जो मैंने करा वो मेरी गलती थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाह, और माफ़ी इसने मांगी, तब उसका मन शांत हुआ, ठीक है। फिर उसको भी हमने थोड़ा सा डराया भी, थोड़ा समझाया भी, प्रेत भी सुनते हैं कि भाई ये नहीं मानेगा तो हम तेरे को बांध के रखेंगे, दुर्गति होगी तेरी, बेहतर है। तब जाके वो जो माना, और फिर उसकी मुक्ति हमने कराई, उसकी ऊर्जा साफ करी, गंगा जी में उसको विसर्जन करवा दिया, वो मुक्त हुआ, तो वो लड़की ठीक हो गई। ऐसे ही होता है, हम अलग अलग तरीका होता है कि कोई कुछ कह के चला जाता है, कोई कुछ किसी के थ्रू होता है, किसी का गंगा जी में होता है, किसी का सिर्फ हवन पे हो जाता है, किसी मामले में लंबा चलता है, वो कहता है कि मेरा ये वाला काम हो जाएगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। हाँ तो जब तक वो नहीं करता, चाहे कुछ भी कर लो, उस चीज़ को करके ही मानता है। और कुछ मामलों में देखो
जाते भी नहीं है, कई ऐसे केसेस भी होते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये अच्छा केस था कि मैं जनरली किसी को प्रेत को, पहले एक दो बार इसके ऐसे केस हुए हैं जिसमें प्रेत आते थे और कहते थे चाय पियेंगे, अच्छा। मैंने प्रेतों को चाय पिलाई है, हाँ, ठीक है। हाँ, ये पहला था जिसने कहा कि मुझे गुलाब जामुन खाने, हाँ, और मैं सोचा 2-4 खाएगा, हाँ। इससे ज़्यादा क्या खाएगा। वो खा गया 1.5 किलो गुलाब जामुन खा रही है लड़की। तो वो मेरे लिए बड़ी अचंभे वाली बड़ी बात थी। और यही गाजियाबाद की है हाँ, हाँ, स्टोरी। हाँ। हाँ, मतलब तो ये रियलिटी में हाँ देखो कि वो पैरानॉर्मल एक पैरेलल चल रहा है, हाँ लेकिन नॉर्मल से परे है, इसलिए उसको। हाँ, पर आ जाएगा। इसमें सुनने वाले के लिए तो मतलब बड़ा मजा आता है, लेकिन हाँ, करते टाइम ठीक है, एक रिस्क भी है, हाँ, हाँ, क्योंकि बच्ची की जान बचानी है। हाँ, हाँ। वरना जो वो कह रहा है वो धीरे धीरे इस पे हावी होता ही चला जाएगा, फिर इसकी एक एक नस को पकड़ लेगा, हम्म, इसकी नसों को पकड़ लेगा, फिर इस लड़की में इसकी स्पिरिट नहीं रहेगी, वही रहेगा। तो वो एक बड़ा खतरनाक उसकी बात स्पिरिट निकलेगी नहीं, पर उसको दबा देगा दबा अंदर। देगा, सवदा के लिए ऊपर नहीं आने देगा इस, और यही राज करेगा उसके शरीर में। हम्म, तो वो भी स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो सुनने में बड़ा मजेदार लग जाएगा किस्सा, लेकिन जिस पे बीत रही है उस पे लिए बड़ा जान का जोखिम है। क्योंकि ये मेरे को वैसा ही याद आ गया, इससे पहले हमने आज से काफ़ी 4-5 साल पहले जो नोएडा का केस करा था, शायद हाँ, मैंने हाँ। बताया भी था आपको, एक पॉडकास्ट में बता रखा है। उसने जाके एडवेंचर करा था, जाके चैलेंज मारा था स्पिरिट को। ओके। हाँ, कि है क्या तेरे में हिम्मत, तो उसने मूर्ख कहाँ ने पे किया था? है उत्तराखंड में। ओके। कैंपिंग ट्रिप पे वो गया था पहाड़ों हाँ। में जाके, और कोई उजाड़ से रात में ये गए जाके, 8 दोस्त साथ थे इसके, हम्म, और वो जाके, और कोई है क्या हिम्मत, और आओ मेरे सामने, देखे मेरे को सामने आके बताओ, लो मैं खड़ा हूँ और मैं ऐसे करूँ, बदतमीजी कर दी, 2-4 बातें कर दी, और हाँ, हा ही करके दोस्त अपने सारे, देख ले तेरा भाई ने कर दिया हमने। हम्म, वो आ गया, फर्स्ट क्लास ट्रिप पूरी हो गई, 2-3 दिन नॉर्मल निकल गए, हम्म, फिर चढ़ा बुखार जोरदार, हम्म, फिर हाथ पैर ऐठे, फिर हो उसमें तैयारी, फिर वही हम याद आए फिर। तो वो केस तो मैं बताया था मैंने पॉडकास्ट में, बड़ा डेंजर केस था, और वो तो बहुत बुरा हाल हो गया था उसका, तो लड़के का तो वो तो कहता मार के मारूंगा इसको, ये तो चैलेंज कर रहा है ना, इसने बुला के लाया ये मेरे को, वो एंटिटी करी मुझे बुला के लाया ये, कि हिम्मत तो ले, मैं खड़ा हूँ कर सामने, बोला आ गया मैं। मतलब ऐसे ही रैंडमली खड़े हो गए कोई है? आप क्यों, आप ये है ना, तो हम यही लोगों को समझाते हैं कि आपको ये क्यों लग रहा है कि इस दुनिया में आप ही रह रहे हो, ये सभी के लिए है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, इस गलतफहमी में मत जियो भाई कि तुम्हारा राज चल रहा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये दुनिया सभी के लिए है। यहाँ देव भी हैं, ऋषिमुनि भी हैं, यहाँ पे आप भी हो, यहाँ पे स्पिरिट्स भी हैं, यहाँ पे जिन्नात भी हैं, यहाँ पे गंधर्व भी हैं, यक्ष भी है, किन्नर भी हैं, सभी हैं यहाँ पे, ठीक है, नाग भी हैं, अनेकों जो है यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप अपना मत समझो, इसलिए ना तो किसी का अपमान करो, ना किसी को चैलेंज करो, शांति से जिस जोन में आप अपने जी रहे हो ना उसको जीते रहो। पंगे क्यों लेने, क्योंकि फिर आपकी क्षमता भी नहीं, फिर आप उसको बराबरी भी नहीं कर पाओगे, कहाँ तक बुढ़ोगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे ऐसे मामले भी होते हैं। तो ये अभी ज़्यादा पुराना केस नहीं, अभी इसको हुआ है 1 साल हुआ है इसको। अच्छा। हाँ 1 साल हुआ है। अब लड़का वहीं दिल्ली नोएडा का था? नहीं, नोएडा वाला केस तो पुराना है, ये लड़की का। अच्छा। हाँ, लड़की का गाजियाबाद वाला केस अभी ज़्यादा पुराना नहीं, अभी का ही है, थोड़ा टाइम पहले केस हो गया। और नोएडा वाला केस तो हो गए 5 साल हो गए इसको। तो ऐसे कई ऐसे बिगड़े हुए केस आते हैं जिसमें हमें बहुत बहुत लग जाता है, मतलब बहुत दम लग जाता है। तो जब आप रिजॉल्व करते हो केस, जैसे आपने बताया था कि एक दिन में बहुत सारे केस आपने किए थे, तो वो इतना क्विकली कैसे आप कर पाते हो, या इतने मतलब डिस्टेंस उससे ही करते हो? मतलब देखो, सॉल्व तो होता है टाइम में, हाँ हाँ, चेकिंग होती है फास्ट। चेकिंग होती है फास्ट। ओके मैंने एक दिन में 120 चेकिंग करी हुई है, ओके। 120 चेकिंग करी हुई है, फोटो देख के और उस हिसाब से तुरंत 120 चेकिंग। तो वो पावर हमारी नहीं है, मैं फिर वही कहूँगा, हमारा श्रेय नहीं है। मैं कभी भी जीवन में मैंने नहीं करा, ये मैंने करा, जो करा महाराज ने करा, है ना। तो अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पित है, अच्छाई बुराई श्रेय अपश्रेय, अगर मेरे काम में कमी पेशी भी है ना तो वो भी मैं उन्हीं को डाल दूंगा, सब बात है भैया। जब हमने श्रेय नहीं लिया अब श्रेय भी नहीं लेंगे। सही है। ठीक है ना। तो मेरे को मुझे बड़ाई नहीं लेना, मैं तो मैं बुराई भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरी उनकी इच्छा है सब, किसी केस में अगर टाइम है उनकी इच्छा है सब, उनकी इच्छा, सही बात है। वो चाहेंगे तो 2 मिनट सुलटा देंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि थोड़ा तुम सफ़र करो, थोड़ा समझो ताकि चीज़ों को, ताकि तुमको भी प्रैक्टिकल पता चले कि थोड़ा ऐसे करना है। तो ये होता है। तो वो जब गद्दी पे काम करते हैं तो एक साथ ना बहुत सारी एंटिटी के नाम में बहुत सारी सिद्धियाँ एक साथ वर्क कर रही होती है, बहुत सारी एक साथ सिद्धि वर्क कर रही, तो हमारी फास्ट होती है दृष्टि, जो होती है देव दृष्टि होती है, वो तुरंत उसमें दिख रहा होता है, सामने वाले को दिखा, फोटो में दिखा, ये दिक्कत है, इतने साल हो गए, ये बाधा है, इतने साल से हुई है, ये करा लो, इसका ठीक हो जाओगे, चलो जी नेक्स्ट, ऐसे तो वो कर लेते हैं। तो बताना तो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। टाइम तो लोगों को समझाने में लगता है, जो हमारे पास कॉल बुक होती है, दिखतों में तुरंत ही गया, फिर उसको समझाना पड़ता है
कि भाई कब कैसे कौन सी ये वो इतने साल पहले हुआ था, वो हुआ था, तुमने ये गलती करी थी, वो गलती करी थी, ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ उसमें लग जाता बातचीत में कि भाई इसका परहेज ये होगा, इसका नियम के ये होगा, इसका इलाज ये, उसमें टाइम लग जाता। बाकी फिर इलाज अगले की इच्छा है, कराए ना कराए। तो हर तरह के ही केस आते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो कुछ ऐसे हैं जो नहीं सॉल्व होते। सच है, वो आदमी सच्चा होगा जो सच बोले कि हाँ भाई कुछ नहीं होते सॉल्व। कुछ ऐसे केस होते हैं सॉल्व होने के लिए नहीं बने होते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें हाथ डालना ही मना होता है। अच्छा, आपको पता लग जाता है? हाँ, हाथ डालना मना होता है, उसमें कुछ और ही चल रहा होता है, उसमें कुछ और ही चल रहा होता है, उसमें साफ मना हो जाता है कि भाई इसमें नहीं है। ऐसे केस हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आए हैं, 2-3 केस ऐसे आए हैं भाई कैंसर का 4th स्टेज हो जाता है, उसके बाद में बोल ही देता है ना नहीं, डॉक्टर। जैसे एक मैंने पहले भी बताया था, एक केस आया था हमारे पास, वो 300 साल पुराना था। 300 साल पुराना? हाँ, 300 साल पुराना था, जब हमारा कोई आज़ाद कुछ नहीं हुआ था देश, और वो बहुत पहले का। अच्छा अच्छा, सन तो वो किसी बंदे में था, बंदी में? ना ना, वो उसमें ये था कि 3 राज्यों से जुड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, 300 साल पुराना था, और उसमें इतना विकट था वो केस, बहुत मौतें हुई थी उसमें, बहुत, मतलब गद्दी वाले 30-35 तो मर गए होंगे। गद्दी, अच्छा, करने वाले? हाँ, तो इलाज उसमें करना? हाँ, वो चले जा रहा था, सन 1700 थे। ओहो। हाँ, तो उसमें जब हमने चेक करा, तो पहले तो चेक में पागल हो गए कि धारा जारी कहाँ है। तो जब चेक करते हैं तो हमको एंटिटी दिखती है। हाँ। तो जैसे उस चेक करा, तो वो कहीं दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है, कभी महल दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है, कभी जंगल दिख रहा है, कभी कोई आदमी हवन करता दिख रहा है, कभी कोई राजा महाराजा बैठा हुआ दिख रहा है। मैं कह यार क्या कहाँ हो रहा है यार ये, मैं क्या अपने को गड़बड़ हो गई शायद अपने हाँ साथ। हाँ हाँ। फिर दोबारा कोशिश करी, फिर डीपली ध्यान लगा के बैठे बड़ी देर, तो तब लगा कि भैया ये लंबा केस है। फिर उसका पूरा गहनता से बैठ के उसकी स्टोरी को समझा कि कहाँ तक जा रही है बात। फिर पता चला कि इसकी एंटिटी जो है वो इतने साल से फॉलो कर रही है, और ये उस वक्त का बांधा हुआ है। तो सोचो जो बांधा था उसकी क्या नॉलेज रही होगी, बाप रे। कि पीढ़ियाँ बीत रही है, वो नहीं टूट रहा। लेकिन तो उसमें फिर हमने पूछी आ गया देवता से, तो उसमें हमको मना हो गया कि तुम्हारे लिए नहीं है ये, क्योंकि हर जो है बीमारी, उसके लिए हर डॉक्टर नहीं, कई बार कहता है साहब इसके लिए वो सर्जन बुलवाने पड़ेंगे। हाँ ऐसा होता है ना। हाँ। तो हमको मना हो गया कि ओके। तुम नहीं इसके लिए, इसके जो जिसके लिखा है वो कोई और होगा, वो पीढ़ियों में वो चला आ रहा, मतलब परिवार में ही पूरा चला आ हाँ, रहा। खानदान में चल रहा है वो लगातार पीढ़िया पे पीढ़िया आ जा रही है, वो घट रहा नहीं है, ठीक है ना। वो यहाँ भी चल रहा है, वो दूसरे राज्य में चल रहा है, तीसरे ऐसा जहाँ, तो बहुत बुरा हाल था उसमें। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि वो कई बार तो एक एक मामला ऐसा था जिसमें कम से कम नहीं तो 23 लोगों में एक साथ था प्रेत। 23 लोगों में एक साथ था, एक प्रेत? एक साथ एक ही एंटिटी सब पे असर रख रही थी। मतलब ऐसा रिवर्स भी होता है कि उसके अंश आ जाते हैं? अंश बढ़ा लेता है, बड़ा हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो सबको पजस करके रखेगा, सबको बुरा हाल करके रखेगा, सबको कोई ना कोई दिक्कत दे के रखेगा। एक बिहार का केस था, उसमें वो हमने नहीं करा क्योंकि वो फिर चले गए थे वो लोग। उसमें क्या था, उनके पूरे परिवार को एक श्राप दिया था एक साधु ने, है ना। तो उसके पूरे परिवार के सब के जो बाल थे ना, वो सब के जटा में बदलते हैं अपने आप। अच्छा, चाहे उस तरह मार दो, जो आएंगे फिर से जटा हो जाएंगे। ऐसा श्राप? हाँ, पूरा परिवार के 7 जने आए थे हमारे सामने, सब के जटा, छोटी लड़कियों के जटा, औरत के जटा, बच्चे के भी, सब के बाल जटा में बदल रहे अपने आप। उनके पूर्वज ने एक साधु को भगाया था अपमानित करके, और उसकी पूरी झोपड़ी वोपड़ी सब तोड़ दी थी। तो वो कह दिया था कि अब जो तेरे वंश में जन्मेंगे ना सारे सारे साधु हो जाएंगे, सारे जटाधारी हो जाएंगे, क्योंकि उसको जटाधारी बोलते थे सारे साधु को। तो इनके वंश में सारे ऐसे थे जैसे कि बिल्कुल होते ना कंकाल, कितना ही खिला लो सारे सूखे हुए, और सबके बाल अकड़े हुए, ठीक है ना, और सब में से राख की स्मेल आती थी। अच्छा। हाँ, ये देखा है मैंने एक केस। फिर हम कहा यार इसमें क्या सोल्व करें, तो श्राप है, इसमें क्या हटाए, ये तो नहीं हटेगा। ये तो जब उसका समय आएगा, या कोई बड़ा साधु कोई और उससे ऊपर आएगा जो उसको कहेगा कि वापस ले भाई, या क्षमा कर इसको, इनको कब तक चलेगा ये। बाकी इसमें मैं तो क्या हाथ डालूंगा। तो ऐसे केस भी आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ होता है, लेकिन हाँ, हम 98% सॉल्व कर देते हैं। 2% का रेशियो या 1% का रेशियो तो देखो रहेगा। 100% सॉल्व करने की क्षमता तो नहीं दी भगवान ने, लेकिन हाँ कोई ऐसे होता है जिसमें हमको आगे नहीं होती। बाकी ज़्यादातर 98% तक तो सॉर्ट आउट कर देते हैं। जल्दी करें या देर से करें कर देते हैं। बजरंगबली महाराज करते हैं, खैर हम क्या करते हैं। तो ये है।
बाकी तंत्र के मामले ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोग करते हैं, तंत्र अपने आप तो होता नहीं, इंसान इंसान पे कराता है, और यही चल रहा है, लोगों की जेलसी खत्म नहीं इनफैक्ट होती। ये भी हो रहा है, जैसे मतलब आपसे बातचीत करके जिस लेवल की नॉलेज और जिस लेवल को आसान करके आप समझा रहे हो, चीज़ों को समझ में आ रहा समझ है ना, तो लोगों को अच्छे लोग भी नहीं मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो किसके पास जाए, वो आधी सर्च तो वहीं खत्म हो जाती है। ये बात भी सही है, क्योंकि है ना, ऐसे लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। हाँ, अधकचरा ज्ञान वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं और मदद करने वाले कम, और मदद देखो करने वाले मैं कम। सही बता रहा हूँ, इस धारा में सच में काम करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं सिर्फ। कहने वाले और अपना दम भरने वाले सब हम भी हैं, वो तो बतेरे हैं, एक यूट्यूब पे हमारे सारे ज्ञानी हैं सब, लेकिन जान का जोखिम लेने वाला कोई नहीं है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ किसी केस पे काम करो, उसमें आर्या पार रहती है कि आज की रात गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। ऐसे केसेस पे हमने काम करा है कि भाई कुछ भी नहीं पता क्या होगा, ऐसी ऐसी चीज़ों से मिले कि भाई ये सामने, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके सामने जब 10 फीट की एंटिटी खड़ी होगी ना, हाँ, तो बड़ा जिगरा चाहिए उसका फेस करने के लिए। 10 फीट की औरत जो आपके सामने, 10 फीट की औरत खड़ी है, काले रंग की, ठीक है, और वो आपके सामने घुर्रा रही है, दांत निकाल रही है, पंजे दिखा रही है, मतलब आप लोगों को नॉर्मल लग रहा है, वो 2 मिनट में टेंट हुआ दबा देगी, 2 मिनट में खेल खत्म कर देगी, आदमी मरा मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं कि उसके लिए हम तैयार हैं, प्रिपेयर हैं उसके लिए, क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, घर में घुस रहे हैं, क्या होने वाला है। तो ये चीज़ है। अभी एक केस आपको बताता हूँ, उससे भी आपको लगेगा, अपने यहीं का राजस्थान का केस है, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है, आपसे बात जुड़ गई तो बताता हूँ कि जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो सीख जाएंगे। लड़का जो है रहने वाला वो है इधर का, बीकानेर का, ठीक है, ठीक है, बीकानेर का बच्चा है, और उनकी जो है रिश्तेदारी, इनके जो है परिवार वगैरह है वो कोटा भी रहते हैं, 2 जगह इनके घर हैं, ठीक है। अब इस बच्चे को चस्का था कि साहब मेरे को तो ये वीडियो बनाना है, यूट्यूबर था ये, यूट्यूबर, चलो बच्चे कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब बना रहे हैं, यूट्यूब अब ये बना रहे हैं, तो इसको था कि मैं जगह जगह जाऊंगा, हाउसेज में और एरियो में, किलों में, इनमें सब मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा सब ऐसा कुछ नहीं है, और ये लोगों को ये है, और लोगों में भ्रांति है, और लोगों का ये सब। अच्छा जी, इस बच्चे ने अपना चैनल बना रखा था, कर रहा था। अब इसको किसी ने कह दिया कि साहब अपन चलते हैं जो है गुजरात। हाँ, ओके। और गुजरात में है ना, जो उधर है सूरत के आगे कोई जगह है, वहाँ पे एक एबेंडेंट हाउस है, अपने अलाउड है, वो है, अपन चल लेंगे, है ना, तो उसका अपन वीडियो बनाएंगे, तो उसमें बड़ा हॉरर बनाएंगे, 2-3 एपिसोड डाल देंगे। अच्छा जी, वहाँ पे इनके कोई बिजनेस टर्म्स थे अहमदाबाद में, तो उसके थ्रू कोई कनेक्टिविटी बन गई यार दोस्त की, आजा हमारे पास, अपन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। चलो जी। अच्छा, लड़का थोड़ा जोशीला ज़्यादा था। अच्छा, वही था कि भाई ठीक है, आजकल चल ही रहा है, जब तक ना हो ना तब तक तो लगता है कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। ये बड़ा है इंसान को, है ना, जब बिल्कुल हो जाएगा तब पता चलेगा, उससे पहले लगेगा तो ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा हमको, हम तो स्टील के बने हुए शेर आदमी हैं। अब ये वहाँ पे साहब चले जाते हैं एबेंडन हाउस में, ये चले जाते हैं, सारा तामझाम ले जाते हैं, कैमरा। इसने 2 दिन पहले भी डाले थे, है ना, इसने उसी से हिम्मत आ गई। हाँ, इसने अजमेर का भी डाला था पहले, अच्छा, है ना, अजमेर का भी कोई वीडियो डाला था इसने ऐसे करके, और इसने बीच में भानगढ़ वानगढ़ का डाल दिया, कोई बात नहीं, तो सभी डाल देते हैं, पर इसने फिर ये हिम्मत आ गई कि साहब मेरा चल रहा ही है, और देखो जी हम यहाँ कोई कुछ नहीं है, हम आज जितनी हिम्मत कर यहाँ आए हैं, आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, फलाना कर दो। अहमद उस सूरत वाले घर में ये जब पहुँच गए ना, तो वो घर अंधेरे में बिल्कुल ही, उसको अंदर जाके विजिट कर रहे हैं। घर के अंदर घुसते हैं ना कि पोटली लगी हुई थी, पोटली लगी हुई थी। हाँ, एक पोटली थी। अब ये जाते ही वही छेड़खानी, ये देखो कब से बंद पड़ा है, आज इसको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए हम यहाँ आए, वो पूरा झाड़ झंकार, उसमें जाले जाले, और वो स्थिति में जो होते हैं एबेंडन हाउस जितने होते हैं कि साहब कोई नहीं रह रहा जमाने से। ये क्या है, ये पोटली है, देखो दोस्तों, इसने वो तोड़ ली, इसने बंद बनाया था, वो किसी चीज़ को रोका गया था, हालांकि तब से कोई रहता उसमें तब भी नहीं पाया, तोड़ लीजिए इसने। चलो जी, पूरा वीडियो बन गया। अब वीडियो वगैरह बन के और सारा होके आगे अपलोड तो बहुत बाद की बात है, ये वापस आए, इसकी तबीयत खराब, ठीक है, पोटली लाए थोड़ी वहीं पड़ी वो तो फेंक दी, लेकिन इसे तोड़ ली ना वहाँ पे। अब गए थे 3 दोस्त, लेकिन तबीयत खराब इसी की हुई, क्योंकि तोड़ा इसने था। तो वो हमने भी देखा था, जब मामला हमने चेक करा था कि यार गए थे 3, तो ये इसको दिक्कत क्यों आ रही है, बहुत डीपली, भाई जैसे कुछ हरकत करी थी क्या, टॉयलेट करता क्या उसमें,
तो ऐसा कुछ नहीं, फिर याद कर और क्या करा था, क्या करा था, क्या करता। बोले इसने मैंने एक पोटली जरूर तोड़ी थी। अब ये मामला हुआ। अब इसके साथ क्या हो रहा कि ये धीरे 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 सूखना शुरू, इसको पता ही नहीं है, और इसका ब्लड कम हो रहा है, इसका ब्लड कम हो रहा है, इसकी जो आदमी की ऊर्जा है वो भी घट रही है तेजी से, और लड़का धीरे धीरे डार्क हो रहा है, उठने बैठने की स्थिति भी नहीं। 2 महीने के अंदर तो बेड पे आ गया, 1.5-2 महीने के अंदर तो इसकी ये स्थिति हो गया कि उसको 2 महीने 1-1.5 महीना और लग गया तो खत्म पे आया, मर जाएगा। यहाँ पे हमको बात चली, हमने देश नौक की तरफ के 1-2 मामले थे जो करे थे किसी जानकार के, तो वहाँ से हमको बातचीत आई सब ऐसे ऐसे करके कि अपने ही जानकार हैं एक, है ना, तो उसका सॉर्ट आउट करना है, तो उसको ये प्रॉब्लम है। फ़ोटो वोटो मंगवाए हमने, देखे करे, और मैं कि इसमें तो गजब की एंटिटी है, ये कैसे कहाँ से ले ली। तो उस समय एक फ़ीमेल थी, लेकिन जो फीमेल थी वो ऑर्डिनरी स्प्लिट नहीं थी, वो फीमेल कम से कम नहीं तो 150 साल से ऊपर की थी। अच्छा। हाँ, इतना एज थी उसकी, और वो 150 साल की थी, इसका मतलब पहले से सर्वाइव करती आ रही है, तो उस जगह पे वो थी किसी के द्वारा छोड़ी हुई। आप समझना कैसे चल रहा है। जो उस घर में कभी रहता था, तब किसी ने प्रयोग करा, तांत्रिक ने उस एंटिटी को छोड़ा, एंटिटी वहाँ रही, एंटिटी ने उत्पाद करा, फिर किसी ने उसको बंद करवाया, लेकिन उसके बाद उस घर में कोई बस नहीं पाया। तो एंटिटी की तो एज है, वो तो एक तरीके या इतनी शब्द में गलत जुड़ा एक तरीके है ना। तो वो अब वो इसका खून पी रही है, इसके साथ इसकी ऊर्जा भी खींच रही है, सारी मनुष्य की जो आदमी की होती है वो ऊर्जा भी खींच रही है, इसका बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, इसको सोने नहीं दे रही, सोते इसकी छाती पर दबाव, और उसको हर वक्त डर, कभी चीखे, कभी चिल्लाए, कभी कुछ, कभी कान में फूंक मारे, कभी अश्लील सपना दिखाए, कभी भयानक सपना दिखाए, भयानक से भयानक सपने आ रहे हैं, ये स्थिति है। अच्छा जी, अब वो मामला जब हमने चेक कर लिया, इसको कर लिया, मैं कहा ठीक है। फिर 2-4 बार तो कोशिश करी कि यहीं से अपन इसका निपटा दें। फिर बोले कि सब आप तो देख लो, नहीं तो बच्चे को हम भर्ती कराएं अस्पताल में, ठीक है। तो इसको ले गए 2-4 बार, दवाई दिला दी, टेस्ट पे टेस्ट हुए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर में कभी आता नहीं है, मेडिकल लाइन में इसमें नहीं आता है, कुछ भी कर लो आप, वो 0 आएगा कि सब नॉर्मल है। मैंने कहा भाई मैं तो आऊँगा नहीं, ले आओ। फिर मैं जब वो ले आया, फिर सारा उसका मामला डीपली देखा, फिर मैंने देखा तो अच्छा, तू कि खुद गया था एबंडेंट हाउस में, तेरे पे तो किसी ने नहीं कराया, तू खुद गया था, तूने खुद तोड़ा था। फिर मैं ले जाओ आके आप बच्चे को, मरने तो ससुर को मरता है जो। फिर उसके फादर बोले यार गुरुजी ऐसे ऐसे, मैं कह रही कोई तरीका थोड़ी यार, हम काम कर रहे हैं, मैं कि हम तो रूल बना रखा है, मैं कि मेरी वीडियो उठा लेना, साफ कह रखा उसमें कि मदद उसकी की जाएगी जो किस्मत से, जिसको प्रॉब्लम हो गई हो, किसी पे हो गया हो, चॉइसेस से जो बुला रहे हैं उनको हम हेल्प नहीं देते। मैं क्या आपका लड़का तो लेके आया जाके, बोले बेवकूफ़ है, ये है वो है, इनको शर्म नहीं आती है, माँ बाप को नहीं देखते। फिर मैं कि चलो साहब आप पे तरस करके करते, 2 ही बेटे थे उनके, लेकिन मर जाएगा तो। फिर उस पर काम करा भाई, उसकी स्पिरिट ने बहुत परेशान करा मेरे को, वो इतनी चौंकने वाली थी कि वो, मैं उसको जब काम कर रहा था तो वो रोज़ाना मेरे को ये थी कि मेरे को टच नहीं कर, मेरे को मत छेड़ो, और वो जाके राजी नहीं थी, बिल्कुल जाके राजी नहीं। उसका कितनी ही बार मेरे घर में वो तक आती थी, वो जब मेरे घर पे बहुत बंद लगा रहता है, तो वो कहीं तक कनेक्ट करती थी, नुकसान कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चलता था कि ये फीमेल ये खड़ी है। मेरे घर में मैं जहाँ बैठूंगा ना, मेरे को ये पता रहेगा गली के नीचे कौन खड़ा है। तो मेरे घर पे जस्ट दरवाजे में मुझे पता था कि मेरे दरवाजे का बंद लगा, दरवाजे के बाहर एंटिटी खड़ी है। मेरे को रोज़ रहता मेरे दरवाजे में एंटिटी खड़ी है वाली, मैं कहता था ये उसको, और जाते वापस उसके अंदर। उसने उसकी नस पकड़ रखी थी, उसके पूरा जाम कर रखा था उसको, और ये ऐसे नहीं थी कि इसको डायरेक्ट उठा के मैं कैप्चर कर सकूं, उसको अंश अंश करके मेरे को काटना था। ओके। फिर बराबर हम अपने दूत इस लड़के में भेजते, अंश अंश करके इसको काटते, इसके नाम का हवन करते, इसके नाम बराबर जाप कर दे। फिर 1-2 इसमें थे हमारे जानकार जो ठीक है तामसिक क्रियाएं करते थे, मैं सात्विक करता हूँ, आपसदारी में डॉक्टर वाला ऐसा होता है, तो कुछ मेथड में हेल्प आपस में वो हमसे लेते हैं, हम उनसे लेते हैं। तो उनकी जो होती है ना सिद्धियाँ अलग अलग होती है, जैसे मेरे पे हनुमान जी की सिद्धियाँ हैं, तो उन पे काली माता की सिद्धि मेरे पे नहीं, उन पे अलग है ना। तो उसमें फिर कुछ हेल्प हमने ली कि भाई उसमें काम कर जाती है वो सिद्धियाँ तामसिक वाली। मैं कि ऐसे ऐसे योगी नहीं होगा, मैं क्या प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इसको बचाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। फिर हमने मिलके एक जने की इसमें हेल्प लगी, हम 2 जनों मिलके करा, तब जाके उसमें खूब भरी, उसमें एक बार खूब चीखी चिल्लाई, खूब हल्ला मचाई, फिर लगातार, तब जाके फिर उसको हमने पकड़ा, उसके अंदर डाल रखे, मैंने दूध डाल रखे हैं, उसने अपनी योगिनी डाल रखी है, तब जाके उसको हमने पकड़ा, फिर उसके बंद बनाए, इसके लगातार जो है जाप और हवन तो चल ही रहते, तब जाके इसमें से निकाला,
इसमें से, वो चली गई। फिर उसके अंदर से पूरा जो उसने बना दी थी, काला काला कर दिया था, वो उसका ऊर्जा साफ करी, ऊर्जा को साफ करी, मलिनता कहते हैं हमारी भाषा में, मलिनता हो जाती है। धीरे 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 ये लड़का रिकवर हुआ, धीरे 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 धीरे। भाई मैं तो उसको बोल दिया मैं कि ये है, अगर दोबारा एक भी वीडियो तेरी देख ली तो मैं एंटिटी मैं भेजूंगा फिर, साफ बात। मैं कि ये बच्चे जो है ना, ये भी गलती करते हैं आजकल जो चल रहा। इस लड़के ने उसके बाद इसका जिसने कुछ नहीं करा, स्थिति ऐसी हो गई, 5 साल पीछे हो गया, शरीर सूख गया, ऐसी स्थिति हो गई। अब जीवन में ऐसा डर बैठ गया उसको कि वो अपने घर में भी अंधेरा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना डराया एंटिटी ने उसको कि वो अंधेरा कमरा भी नहीं कर सकता। अब वो क्या वीडियो बनाएगा। लेकिन जो लड़के लड़कियां ऐसा कर देते हैं कि सब कहीं जाके किसी किले में घुस जाना, किसी एबंडन हाउस में घुस जाना और वहाँ की वीडियो बना देना, किसी घर में सब ये कर रहे हैं, या हम सब आज बुला रहे हैं वजह पे ये कर रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर आप हेल्प ढूंढते रहोगे, और हेल्प करने वाले इस लाइन में बचे नहीं है, बचे नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न इतना है ना, किसको कहे। अभी देखो ना कि वहाँ पे अभी जो आजकल चल रहा है, ये गौरव तिवारी, हालांकि एक अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया इस चीज़ का जानकार, तो एंटिटी में ये वो काम कर रहा था। देखो क्या लाइफ रही, एक लंबा समय जी सकता था, पर नहीं थी। अब पता नहीं उसकी कोई मिस्टेक थी या उसने नहीं ध्यान दिया। हालांकि बहुत कुछ हमको पता है, पर हम ऑन कैमरा नहीं कहना चाहते, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ है। आज सारे उसके बारे में बता रहे सब, ये सच है, ये सच है। सच तो हम तो नहीं बता सकते। लेकिन ये देखो ना कि कोई भी ऐसा करेगा तो इसमें उसकी आयु का कुछ भरोसा नहीं है। जो प्रोफेशनल काम कर उसकी आयु का नहीं पता, तो तुम तो कुछ हो ही नहीं, फिर भी तुम छेड़ रहे हो। जो जानकार है इस चीज़ का, उसकी भी उम्र का नहीं पता। और उसके बाद में भी क्या होगा। हाँ? जब बाहर इससे जीव बाहर निकल जाएगा। नई एंटिटी के मौत होने पे आप मुक्त नहीं होते, वो साथ रखती है। ओके। हाँ, प्रेत की जो बड़ी चीज़ें हैं वो आपको काबू रखती हैं, जाने नहीं देती। और बुरी हालत है। प्रेत अपने साथ अन्य प्रेतों को रख लेते हैं, वो अपने साथ बहुत बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं। मैंने बताया ना कि जिस केस में हम अल्मोड़ा वाले केस में कर रहे थे, उन्होंने एक एक करके 40 प्रेत इकट्ठे कर लिए थे। 40 प्रेत अनइंटेंशनली किए थे। अड्डा कर लेते हैं, तू भी आजा, यारी दोस्ती जैसे आदमी की दोस्ती होती है। अच्छा, एक प्रेत आया। हाँ, अगर आपके घर में 1 या 2 एंटिटी रही, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने नहीं उनको हटाया, बढ़ावा दिया, तो 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से 6 हो जाएंगी, और 2-3 आ जाएंगे। अगर आपने और ध्यान नहीं दिया तो बढ़ते जाएंगे। और सिंपल पूजा पाठ से दूर रहते हैं, मान लो आप अगर घर में होता है, अगर आप नियम से सिंपल पूजा पाठ भी आपके घर में कर रहे हो, तो अगर तंत्र नहीं हुआ है तो साधारण रूप से तो आपको टच नहीं कर पाएगी। तंत्र तो आपके लिए नाम पे फायर हो गया ना। तो वैसे जनरली कोई आपके रास्ते चलता पेड़ से नहीं आएगा, क्योंकि आप घर में अच्छी पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको ऊर्जा मिलेगी भगवान की, आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन किसी ने कर दिया, रिश्तेदार ने, तो उसने तो फिर मेहनत करी है ना, एक खास तरह से प्रयोग किया है, वो तो असर करेगा। वो तो आपके नाम पे छोड़ दिया गया, तो लगेगा ही लगेगा। वो तो 7 समंदर भी पीछा करता है। वो तो 300 सालों से आप बता रहे हो। वो आप अमेरिका जाके बैठ जाओ, आप आखिरी कोने में चले जाओ दुनिया के, वो वहाँ भी आ जाएगा, वो वहाँ भी आपको ऊर्जा लग जाएगी आके। तंत्र पीछा नहीं छोड़ता, वो तो फिर हटाना ही पड़ेगा उसको, तो इलाज फिर जो जानता है वही करेगा। तो तंत्र को इतना सिंप्लीफाइड वे में हम पहली बार समझ रहे हैं। इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ पहले, फिर ऑडियंस के सामने जाएगा। लेकिन लोगों ने बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ है। देखो उसकी वजह डरते हैं लोग। उसकी वजह ये है कि जो कुछ तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ही चाहा कि ये डर बना रहे और ये हमारा काम चलता रहे, तो उन्होंने उसको समझने नहीं दिया। पॉइंट है, और डर बना के रखा। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं तंत्र का कार्य करता हूँ क्योंकि वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि मैं हो हल्ला मचाऊँ, अपना भयानक स्वरूप बना के आऊँ, हाथ में डंडा त्रिशूल कुछ लेके ही चलूँ 24 घंटे। वो तो मेरी इच्छा है ना, लेकिन दिखावा करने, वो जो दिखावा था, उस दिखावे से ही लोगों के मन में डर बैठ गया। ठीक है, कोई आप देखो छोटा सा भी कोई बात करेगा तो पहले एक नकली खोपड़ी रख लेगा। अरे किसी को पता ही नहीं, प्लास्टिक की है कि बंदर की है, किसकी है, लेकिन वो पहले खोपड़ी रख लेगा सबको उनके तांत्रिक के साथ। तो भैया के 24 घंटे आप उसको दिखाओ। तो ये मूर्खता वाली चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ इस आडंबर को, इस पाखंड को बंद करना चाहिए। तंत्र आप इतना क्यों डर रहे हो, जबकि भगवान शिव को पूज रहे हो, और भगवान शिव का ही तो ज्ञान है। सही है ना। तो भगवान शिव ने अपने मुख से कहा, माता ने सुना, पार्वती माता ने, तो आप उसको समझिए। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है। हाँ, कहीं कहीं कोई व्यक्ति उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, और उससे तो कोई बात नहीं, उसका फिर उपाय भी तो है।
उसके उपाय भी तो हैं, पूजा पाठ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, वो भी तो बताए गए हैं। तो आप ना तो अंधविश्वास में पड़िए और ना ही ऐसे बनिए कि सिरे से ही नकार दें इसको। वो चीज़ है। और सिंप्लीफाई करके समझाना इसलिए ताकि लोगों की ना भ्रांति हटे, मन में भय हटे, और लोग इसका अर्थ का जो अनर्थ कर रहे हैं ना वो भी ना करें। ठीक है, तो उसको समझ जाएं हर चीज़ भी तंत्र नहीं होती है ना। हाँ सही है, कई केसेस आपके ऐसे आपका कुछ नहीं, जनरल वे में भी है ना, हर आदमी को ये होता है कि जरा हेल्थ इशू है मेरे पे तो किसी ने कुछ करा दिया, ऐसा भी नहीं होता है। हेल्थ इशू हो जाते हैं भैया, ऊपर नीचे बीपी भी हो जाता है, शुगर भी हो जाती है, कुछ और भी चीज़ें हो जाती है, लेकिन हर चीज़ को जैसे मैं सुनता हूँ कि मेरे को तो करा रखा है किसी ने कुछ, आपका अपना धंधा नहीं चल रहा, आपके ग्रह भी हो सकते हैं। तो हर बार ही किसी को दोषारोपण कर देना कि वो चिढ़ता है मेरे से, वो चिढ़ती है, या हम पे तो किसी ने तंत्र करा रखा है, तो ये ज़बरदस्ती आपको शौक पड़ रहा है ये बोलने का। तो जब तक साबित ना हो जाए तो आप कोई शब्द बोलने भी नहीं है कि मेरे पे करा रखा है किसी ने। तो और ना ही पैरानॉर्मल को या पराजगत को इतना आसान समझना है, बस ये समझना है कि भगवान की रचना है सारी, और हम सम्मान करते हैं हर चीज़ का। जैसे सृष्टि पूरी, जल का, पृथ्वी का, धरती का, मिट्टी का, सबका सम्मान है, इस पर रहने वाले जीवों का भी सम्मान है। वो अपना जी रहे हैं, हम अपना जी रहे हैं। तो इसको इतना मजाक में नहीं समझना कि हर चीज़ में छेड़ करनी जाए, हर चीज़ में छेड़ करनी, हर पेड़ से पंगे लेने, हर ज़मीन से, हर मकान, हर जाके, ये भी गलत है। तो फिर आप अपनी करने का भुगतान करते हो, इसमें किसी का भी दोष नहीं था। और यहाँ तक कि जो जिन लोगों पे तंत्र होता है ना, जिन पे हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके भाग्य में कुछ भोगना लिखा हुआ है, इसलिए होता है, इसलिए होता है। माध्यम कोई बनता है, लेकिन उसको कोई ना कष्ट मिलना था, वो हुआ, और उसके द्वारा उस एंटिटी का मुक्ति होनी थी, वो भी हुई। वो सारे तार जुड़े हुए हैं कि वो सिर्फ निश्चित है कि तू उसके लगेगा, फिर वहाँ से तेरी मुक्ति हो जाएगी, और इसने ये कर्म करे थे बुरे, इसलिए इसको ये भोगना पड़ेगा कुछ दिन तक। तो सारा निश्चित है। तो विधान ने रचना कर रखी है, तो आप अपने कर्म अच्छे रखो ताकि जीवन में आगे कभी ऐसी बाधा ही ना आए, है ना। और जिसका इष्ट बलवान है ना, वो सदैव सुरक्षित है, उसको किसी को पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। हर चलते फिरते को गुरु मत बनाओ। आज गुरु आप कपड़ों की तरह चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। 4 दिन किसी ने वीडियो में बोल दिया, किसी नए गुरु ने आके कि साहब ये, तो उस दिन से आपके मंदिर में वो बैठ जाता है, आप उसके गुणगान करते हो, फिर पता चलता है उस पर केस हो गया, वो हो गया और वो हो गया, फिर आपको गुरु चेंज कर देते हो। ऐसा क्या कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं होता है। आप अपने एक धारा में रहो, जिस पे भी आपका विश्वास है पूर्ण विश्वास पे रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसको बिजनेस बनाने वाले लोग बहुत हैं आजकल। तो करिए सब सारे ही बिजनेस हो गया, अलग साफ तरीके से कह के कोई नहीं करता, हाँ। है ना। पहले कह के साहब हम तो बिल्कुल साधु हैं, हमारा तो निःशुल्क है, और हम तो बिल्कुल एक रोटी खाने वाले लोग हैं, और बाद में अपने घर में ऑडी भी खड़ी है, और BMW भी खड़ी है, और कोठी भी खड़ी है, वो वाले यहाँ पे चलता है हिंदुस्तान में। तो और जो सच बोलता है वो कड़वा लगता है, जैसे हम सच है कि भैया हम निःशुल्क वाला काम नहीं करते, और ना ही हम साधु बन के रहते हैं। सही है। आपके सामने बैठा हूँ जैसे बैठा हूँ, ठीक है, सिंपल वे में है, जैसे काम करते हैं, जो बनता है वो मेहनताना लेते हैं, और आपकी मदद जितनी हो सकती है, जितने आगे देवताओं ने दिए उतनी करते हैं, नहीं होती तो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं। ये हमारी धारा है, इसमें फेक तो नहीं खेल रहे हम कि बोले कुछ और करे कुछ और। पहले तो इतना बड़ा मैं पूरे पीला करके आ गया, और सिर मुंडा के आ गया, और हम तो ये है, फिर बाद में आप लाओ जी चेक काट दो एक आश्रम के नाम पे। तो वो आडम्बर हमसे तो देखो हम नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है। तो मैं लोग कहूँगा कि आधा मामला तो आपका अपने आप ही आपकी पूजा पाठ से ही सॉल्व हो जाता है। आप अपने घर में ही अपने आपकी कुल देवता, आपके गुरु, आपके भगवान जिनको आप इष्ट हैं, वो आपको बचा लेते हैं, आपकी मदद कर देते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कहीं आप पहुँचो। फिर भी अगर हो जाती है तो वो भी आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि सही व्यक्ति आपको मिले, तो लोग कहीं ना कहीं किसी अच्छे से मिल जाएंगे, जिससे भी लिखा है, और उसके द्वारा निदान होना है वो हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब किसी का कोई समय आता है, किसी का काम तो 7 दिन में हो जाता है, कभी कभी किसी को 7 साल भी इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि विधान रचित है, तब तक उसको वो व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। फिर लोग कहते हैं हम तो इतना टाइम से भटक रहे हैं साहब, हमको तो मिला ही नहीं, क्योंकि मिलना लिखा ही नहीं था। कई बार तो आप हाँ वो ढूंढते रहो, जब होना है तभी होगा। तब अचानक कोई आके मदद कर जाएगा आपकी। हाँ, तब जब होना तुरंत हो जाए। जैसे आप सोचो किसी कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं होना, तो वो आपको कह रहे यार एंड टाइम में मेरा वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो आपको मिलना नहीं उस दिन। फिर जब टाइम टल जाएगा ना, वो वहीं पड़ा मिल जाएगा। तो वो चीज़ चलती है। मैं लोगों को समझाता हूँ सब कुछ निश्चित है, इस समय आपको अगर लिखा है तो वो चीज़ होती चली जाएगी, लेकिन ना तो आपको इतना उस पर ओवर करना है, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, हर ढूंढ के हर छोटी मोटी चौकी पे जाते हो, वहाँ उसका चिखम चिल्ली में बैठते हो, आप वहाँ पे ठीक तो होते हो ना, 2 चीज़ लेके और आ जाते हो, क्योंकि हमने तो जाने कितनी चौकियाँ बंद कराई हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें आडंबर और पाखंड फैला हुआ है, देवताओं के नाम पे शोर शराबा करना, देवताओं के नाम पे दुनिया भर के बाल खोल के माता का रूप दिखाना या किसी अन्य देवता का रूप दिखाना। देवता से नहीं आते, देवता को जरूरत नहीं। आम इंसान में क्यों आएंगे? हाँ, तो ऐसी जरूरत नहीं है उनको, इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं उनको। और
जहाँ पे ऐसे इलाके वहाँ पे एक बार में एक देवी फिर दूसरी देवी, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार प्रेत होते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ ने वाकई भक्ति कर रखी है तो कभी कभार योगिनियाँ होती है, योगिनियाँ भी आती हैं, हमने देखी है, मानते हैं। देवी देवता तो खैर नहीं विराजते। अब मैं इतने सालों से हम भगवान से मजा ऐसा थोड़ी है कि हाँ चीखेंगे चिल्लाएंगे तो हनुमान जाएंगे। यहाँ बसते हैं महाराज, ठीक है ना, कंठ में विराजते हैं कि वो ठीक है, हमारे हृदय में, हमारे सांसों में उनका नाम है, और उनकी कृपा से हम रोटी खा रहे हैं। यही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें शोर शराबा करने की जरूरत है? मैं मुंह पे सिंदूर लगा के आऊँगा तभी मानोगे क्या? है ना, क्योंकि यहाँ पे यही तो चल रहा है। यही चल रहा है। पहले अगर हाँ अगर माता की भक्ति करने तो पहले माता बनकर स्वरूप धर लेना, अगर हनुमान जी करते तो पहले सिंदूर पोत लेते। तो यार पागल वागल हो, ये नहीं करना होता ना आपको। आप भक्ति के स्वरूप को समझो, और जो तंत्र है उससे भयभीत मत रहो, उसके स्वरूप को समझो, कुछ अपने सनातन को आप जानो, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ो, कुछ अच्छे ऋषि मुनियों के बारे में आप पढ़ो, तो आपका आधा तो वहाँ साफ हो जाएगा। या फिर कुछ हम जैसे जो मदद कर सकते हैं बता के वो कर रहे हैं। अब लोग कम सुने ज़्यादा सुने उनकी इच्छा। सही बात है, हम तो अपनी बात पहुँचा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये खैर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है कि आप जैसा गुण, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है, आप और कृपा है बस। हाँ, उनकी कृपा से आप लोगों का निदान कर रहे हैं। और पॉडकास्ट पे भी हम नॉर्मली सिर्फ एक्सपीरियंसेस जो आम आदमी के साथ हुए वो होते हैं वो शेयर करते हैं। फेक आज तक कोई भी कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो परमिशन लेते हैं हम तो। हाँ हाँ हम तो क्लाइंट से जिनके बड़े केस होते हैं उसमें तो बकायदा उनसे कह के बात करके चलते हैं कि साहब आपकी बात करेंगे, नाम आपका नहीं लेंगे। वो कहते हैं हाँ जी करो, तो करते हैं। और जैसे होता है क्लाइंट की बात होती है और उसमें भी हम आपको किसी का फोटो नहीं दिखाते, किसकी प्राइवेसी अगले की, ठीक है, करेक्ट है। तो वो हाँ वो जिसका बता सकते हैं वो बताते हैं, और सारे रियल केस ही हैं, सब रियल केस। हमारे पास वो है ही नहीं नानी की कहानियाँ हाँ कि नानी ने के साथ हुआ था, दादा के साथ हुआ था, वो अपने साथ नहीं। हम तो प्रैक्टिकल वाले, रोज घट रहा है हमारे साथ, तो हर रोज नए लोग जुड़ने हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, तो उसमें अगर उससे बता के किसी को ज्ञान दिया जा सकता है तो हम बताते हैं, चटकारे लेने के लिए नहीं बताते। करेक्ट। इसमें आपने मैंने जो कहानी बताई इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं और साहब आपको बहुत मजा, मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये गलतियाँ करी उन्होंने, उसका भुगतान ऐसे हुआ, ये आप लोग ना करें। तो एक आपको संदेश देने के लिए कि ताकि आप जान जाओ कि ऐसी घटना घटती है। और वो प्रारब्ध और भाग्य से भी जुड़ा हुआ है, वही वाली बात है ना। हाँ प्रारब्ध भाग्य से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको अपने कर्म से यहीं से बदलाव लाना शुरू कर दें। जान गए कि कर्म से सब जुड़ा हुआ है, अच्छे कर्म से अच्छा भोगेंगे, बुरे कर्म से बुरा भोगेंगे, तो आज का कर्म तो ठीक करना शुरू कर देना, पता चल जाए तो, या अब भी गलत करे ही जाए। तो वो वाली बात है, जब जाए जाता भी सवेरा है। सही है सही है। तो ये चीज़ है, तो वो वरना ये कर्म आज का फिर वो आगे दुख देगा, है ना। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत समय से भक्ति का ना मजाक सा बना दिया है, खासतौर से सनातन में तो बहुत आपस में देवता के नाम पे लड़ मरना, ये छोटा ये बड़ा। मैं तो मेरे यही समझ नहीं आया कि तुम इतनी हिम्मत कहाँ से ले आते हो कि दो शख्स लड़ लेते हो देवता के नाम पे, कि तुम्हारी कहीं शख्सियत भी नहीं है उनके आगे और तुम इतना जजमेंट कर रहे हो कि ये छोटा और ये बड़ा। बड़ी कमाल की बात है। अरे भैया चाहे छोटा बड़ा तुमसे तो सारे बड़े हैं, करेक्ट। आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे, है ना। उनके आकार में वो ब्रह्मांड में समाने विराट रूप में है, आप जो देवलोक में है इस लोक के नहीं है, आप उसकी जजमेंट कर देते हो कि नहीं उससे ऊंचे तो ये हैं, उससे बड़े तो ये हैं, उससे छोटे। अब ये बढ़ते हैं लोग, आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं करना है। आपको समझना है, आपकी जिस पे आस्था है उसको मानो। एक को साधे सब साधे, और सब साधे सब जाए। अगर आपने एक को साधा सारे सदेंगे आपसे, सब प्रसन्न रहेंगे आपसे कि भाई अच्छा व्यक्ति है, तो आगे सब साधोगे सब चले जाएंगे। और आपको मन में अगर आप सम्मान रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपके कार्य सिद्ध होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने ये भावना रखी, हीन भावना, कि मैं इसको करूँगा उसको नीचा दिखाऊंगा, उसमें आर्गुमेंट करूँगा, इसका तो मेरा मेथड ये है यही करूँगा, तो वो सारे गलत सलत हो जाएगा। ये गलत सलत हो जाएंगे। भगवान भजने की चीज़ है, ज्ञान रखने की चीज़ है, ना नियम जाप करने की चीज़ है, ना तो गले में लटका के घूमने वाली चीज़ें हैं। जैसे आप कोई आप कुछ लेके मूर्तियाँ लेके घूमे, या बहुत बड़ा ताबीज उसका पहन ले चौड़ा सारा, ताकि दुनिया को दिख जाए मैं उसका भक्त हूँ, ये मूर्खता वाली हरकतें हैं। तो थोड़ा सा जगाने की बात है जो हम जगा रहे हैं। और जब तक सांस में सांस है, देखो मैं तो करता रहूँगा। हो सकता है आपके पॉडकास्ट में कमेंट में 2-4 लोग कोस भी दें कि साहब ये क्या बात है, लेकिन मेरे को जो आदेश है, जब तक मैं जीवन में है, मैं लोगों को समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, मदद भी करता रहूँगा। जब नहीं हमारा पॉडकास्ट भी लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भी स्क्रिप्टेड, मैंने जबकि आप स्वयं साथ में बैठे, एक बार भी अपन ने डिस्कस नहीं किया। जिस फ्लो में जा रहा है उस फ्लो में जा रहा है, और ईश्वर ही करवा रहा है ये भी।
और आपके तो सारे एक दो बार देखा मैंने, सारे मैच्योर लोग और समझदार लोग आते हैं, और ये तो अपना भाईबंदी निकल गई, अपने एक ही जगह से है, तो हाँ, चलो हाँ। समय में कि चलो बात कर नहीं, लेते हैं। मेरे नहीं तो अच्छी अहोभाग्य बात है नहीं कि नहीं, आप खुद आए, तो आप अपने पधारे। एक ही जगह गए, तो ये बात हो गई। हाँ, बाकी पॉडकास्ट मेरे और जो इनको नहीं है तो और जगह भी मैं बोला हूँ, हाँ, हाँ, जहाँ जेन्युइन बात बोलनी होती है वहाँ। ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं होता, हाँ, इसलिए हाँ, बार बार नहीं आते, तो सही जब भी है। समय निकलेगा तो हाँ, लोगों हाँ, को बताते रहेंगे और बिल्कुल, करते मैं रहेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपके कुछ केस स्टडीज वगैरह में हाँ, आप आपके हमारे साथ किसी, जब हम काम करेंगे किसी हाँ, हाँ, हॉन्टेड वाले मामले में, जो केस ऐसा है जिसमें घर में कुछ हमला हो रखा है, तंत्र का है, स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा है या पजेशन है, तो आप साथ चलना, आप प्रैक्टिकली देखना कि हम काम कैसे करते हैं, कैसे बोलती है स्पिरिट, बताती हैं, या उनकी स्टोरी क्या होती है, या उस घर में वो किस तरह से चल रहा होता है, उनकी जीत क्या बीतती, जैसे हम कहानी अब तक तो सुना है, हाँ, हाँ, फिर वो उनकी स्टोरी आप खुद देखोगे कि ये घट रहा है, देखो इस पे, हाँ, 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 वो आप बकायदा करेक्ट, कैमरे में आप उनके परमिशन हम देखेंगे लेके, हाँ, 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 दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, वो सही, फिर बाद में फेस ब्लर कर देंगे, हाँ, कोई वो दिक्कत नहीं कर है। देंगे बिल्कुल। तो वो आपको बोलेंगे, है ना, या अगली कोई ऐसी यात्रा रही, या हम खुद किसी पर्सनली अपने केस में गए, हाँ, जैसे हाँ, कई बार हम ऐसे केसेस पे जाते हैं कि सब ये जगह है और इस पे हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे वो डायमेंशन बन रहा है क्या, या यहाँ पे वो एंटिटी है क्या। जैसे मैंने कहा था कि वो जहाँ पे 120 जिन्न थे, उसमें हाँ, मैं गया था हाँ, हाँ, स्पेशल, 3 घंटे तक बिता के मैं वहीं पे आया था, तो मैं कि देखता हूँ क्या है, तो सारे सींग वाले जिन थे, पहली बार मेरा सामना हुआ 120 से एक साथ। 120 जिन हाँ, एक साथ। लेकिन ये अच्छी बात थी कि उनके और हमारे बीच में एक दायरा था, ना हम उन पे हमला कर सकते थे ना वो हम पे कर सकते थे, वो बंधन में बंदिश थी एक। ओके। हाँ, बंदिश थी, वो थी किसी समय से लगाई हुई, तो उनको आज्ञा नहीं थी डराने की, और हमें भी आज्ञा नहीं थी इनको छेड़ने की, लेकिन वो भी देख पा रहे थे और हम भी देख पा रहे थे। मतलब आमने सामने है। हाँ, आई कांटेक्ट हो रहा था, हाँ, और हाँ, वो मतलब गुस्से में थे कि भाई हम क्या कर सकते, लेकिन वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीच में एक जाल डाला हुआ था मंत्रों का, जिसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल देखने जाते हैं कि ऐसा भी है क्या आज भी। कई बार किसी क्लेम सुनते हैं कि हाँ आज भी वो किसी को स्पिरिट अटकी हुई है क्या, तो चलो उसमें हम विजिट करेंगे, देखेंगे है क्या, हाँ, हाँ, और उस चीज़ को चेक करेंगे। नुकसान किसी को कुछ नहीं पहुंचाना, हमारा तो काम है, इसलिए हम शायद कर भी लेते हैं, दूसरों को मना करता हूँ ऐसा कुछ सोचे भी ना। हमारा तो काम है, तो हमको कुछ सीखने को, जानना है कि कहाँ तक हमको उससे कुछ नया पता चले, तो वो इसलिए करते हैं। जैसे मैंने अल्मोड़ा वाला बताया था, उसके मैंने फोटोज मैंने बताया डाले थे उसमें, तो उसमें हमको पता चल रहा था कि भाई 2 या 3 प्रेत हैं, लेकिन गए तब 40 थे। अच्छा। हाँ, और इतने सारे तो उड़ते हुए उसके सबके फोटो डाले थे मैंने। हाँ, हाँ, वो भागम भाग मच गई थी मेरे जाते ही, जैसे कोई आंधी आ गई हो, वो इधर भाग रहा है उधर भाग रहे हैं, और मैं धड़ाधड़ फोटो कैप्चर कर रहा हूँ, उसमें आ रहे हैं इतने बड़े बबल है। अच्छा, अच्छा। हाँ, इतने बड़े बबल है, वो सारे डाले थे मैंने, उस पर है अवेलेबल पॉडकास्ट में। तो ऐसा कुछ नया अनुभव हुआ, या कभी भानगढ़ जैसे टाइप के और भी किले हैं, इस टाइप कहीं जाना हो तो आप साथ चलेंगे, अपन मैं आपको बिल्कुल लेकर चलूंगा, तो एक अच्छा अनुभव रहेगा आपका भी हमारा भी। पक्का पक्का। अभी ऐसे और हमारा तो केस स्टडीज लाइफ पे एडवेंचर है। मेरे हिसाब से हमारी ऑडियंस और चाहेगी। अब कभी हाँ, वक्त मिलेगा नेक्स्ट तो टाइम फिर कभी कुछ होगा तो और भी हाँ, बताएंगे। बिल्कुल। बाकी ये है कि इस धारा में मैं फिर बता दूं, बहुत सारे भाई बंदस चाहते हैं कि साहब गुरुजी हम भी ये सीखना है, ये सीखने सिखाने काम नहीं है, ये चीज़ आप अपने जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप अच्छा कीजिए। हाँ। मैं अपने क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, मैं अपने काम को 100% दे रहा हूँ जो भगवान ने मेरे को दिया है, ठीक है। लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से चुन लिया या देखा देख कर लिया, भगवान ने मुझे दे दिया तो मैं ये कर रहा हूँ। ईश्वर ने आपको जो भी बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, टीचर बनाया, आप बेहतर वो काम करिए। करेक्ट। दूसरे के काम में आप एंटर अगर करते भी हैं तो थोड़े दिनों में बैक हो जाएंगे आप। बैक हो जाएंगे। मुझे भी बहुत सारे बिजनेस अच्छे लगते हैं कि यार काश अपन यही कर लेते, सुकून से जीते, लेकिन नहीं बने ना हमारे लिए वो, है ना। सही है। मैंने आपको बताया मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं बना था ना, क्या करूं, भगवान ने मना नहीं बनने देना था। पीएचडी तो आपकी अधूरी हाँ, रह गई पीएचडी थी। अधूरी रह गई मेरी थी तरह मेरी भी मेरी अधूरी पीएचडी रही। क्लियर नहीं हो, अधूरी रह गई, वरना मैं जो लेक्चरर होता। तो वो है भगवान की इच्छा है। तो जो बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सीखना है, आप सिखा लो, साथ रख लो, पैरानॉर्मल में एक्सपर्ट बनना है, इन्वेस्टिगेटर बनना है, ये सब बातें छोड़ दो, अच्छा जीवन जियो, ठीक हो, सुनो, जानकारी के लिए, सीखने की चीज़ें सीखो। अगर आपका बनना लिखा है स्वतः ही बन जाओगे, अपने आप बन जाओ। सही है। अपने आप वक्त खींच के ले जाएगा, जिंदगी आपको लेती ही चली जाएगी वहां तक, और आप बन जाओगे। लेकिन चॉइसेस से एंटर मत करो, क्योंकि फिर वो हानि है, सही, वो नुकसान है, ठीक है ना। चॉइसेस में एंटर मत करो। कितने लड़के कोशिश करते हैं, फिर दिक्कत होती है। वो खामा खा की प्रैक्टिस, खामा खा की ट्राई करके नई सिद्धियां करना, वो सब वो मत करो। सिद्धियां बिल्कुल मना करता हूँ मैं, कि कोई ऐसी सिद्धि, गलत सिद्धि ना करे। सही है, सही है। ठीक है ना। तो आई थिंक लोगों को ज्ञानवर्धन होगा अपने इस पॉडकास्ट से। सीरीज ही होगी एक तरह से, सीरीज दो होगी, दो और तीन। आगे फिक्र आते रहेंगे वक्त पे, जब जब लगेगा समय आते रहेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। जय सिया राम, जय सिया राम। जय बजरंग बली।